गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, एक नई अहद, एक नई उमंग के साथ आपका अपना जैजी यानी कि डॉक्टर एजाज वारिस इज बैक विद द बिग बैंग। आज जुमेरात का दिन है, एक नई सुबह है और गर्मियाँ पता नहीं जा क्यों रही हैं। हालांकि बारिशें आती हैं लेकिन एक होता है ट्रेलर हमें वापस चली जाती है। समझ नहीं आता कि ये ट्रेलर चलता है, ख़त्म हो जाता है, आखिर सर्दियाँ कब आएंगी। आई हैव नो आइडिया, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी उम्मीद के साथ कि जल्दी सर्दियाँ हमें ज्वाइन करेंगी पूरे आन मान और शान के साथ। आज का शो जनाब क्या होने वाला है? आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है, मेरी गर्मा गर्म चाय, मज़े मज़े की बातें होंगी। आज मेरे शो को एक नया कहते हैं ना वो एक ट्रेडमार्क मिलने वाला है कि यहाँ पर एक ऐसी लेजेंड आने वाली हैं जो हमारे शो को आई थिंक गिनूँ तो 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद नहीं 32 चांद लगाने वाली हैं। सही बात है। और मैंने उनको इनवाइट किया, मैंने कहा मैम आप हमारे शो में ऑनर देंगी, एंड शी एक्सेप्टेड। यस, ये चीज़ तो आज हमारा शो एक बड़ा मज़ेदार शो होने वाला है और साथ में वी हैव द ब्यूटीफुल मॉडल्स एंड व्लॉगर्स एंड एवरीवन इज़ हियर। लेकिन तारुफ से पहले क्यों ना आपको एक गाना दिखाया जाए हमारी इस लेजेंड का। एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट गाना है उनका, चलो ये समाज छोड़ के कहीं चले जाते हैं। एक फिल्म आई थी समाज, आई लव दिस सॉन्ग। चलो कहीं दूर ये समाज छोड़ के, ये गाना देखते हैं, वापस आते हैं और फिर आप गेस करिए कि हमें आज कौन ज्वाइन करने वाला है। सो हियर वी गो विद गुड मॉर्निंग कोहिनूर एजाज। वापस आ गए, अब तो कोई पॉइंट रह नहीं गया गेस करने में कि आज हमें कौन ज्वाइन करने वाले हैं। वो दिलों पे राज करती हैं, लेजेंड हैं, खूबसूरत हैं, यस, एलिगेंट हैं और उनकी ज़िंदगी के इतने परतों हैं, उनके इतने फैसेट्स हैं कि वी ऑल लव हर, वी अडोर हर। हम उनको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कि आज मैम क्या पोस्ट करेंगी, उनका नया क्या आने वाला है। फिल्में की तो लाजवाब की और लकीली आप कहिए कि जो फिल्में की उनके गाने आज भी रिमिक्स होते हैं, आज भी शादियों में चलते हैं। सिंगर्स उनको रिमिक्स करके अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। वे सब तो सोनिया भूल गए, नहीं भूले ना ये चीज़। तो जनाब हमें ज्वाइन कर रही हैं हम सब की बहुत फेवरेट, द अल्टीमेट सुपरस्टार, लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, दी निशो जी इज राइट हियर ऑन जैज़ीज़ शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड। Really, I feel proud. देखिए मैं नोट कर रहा था कि जब लेजेंड आपके शो में उतरते हैं ना तो उनका एक अंदाज ही और होता है। नहीं, जैसे तुम्हारा भी अंदाज ही कुछ और ही है। बिल्कुल डिफरेंट, बट सबसे अलग थलग है। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और आपके मुंह से ये लफ्ज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है। हाउ इज़ लाइफ? इट्स फाइन। लेकिन यू नो अब वन थिंग आई लव अबाउट यू, जिस तरह आप डेली अपडेट्स करती हैं ना, आई लव इट। हम देखते हैं यार आज क्या नया आने वाला है। मुबारकबाद कबूल कीजिए, कल जो फंक्शन हुआ उसमें या परसों जो हुआ फंक्शन उसमें फिल्म फेडरेशन वाइस चेयरमैन बनी आप। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच, वेल डन। एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री का जो ये एक तरह से डाउनफॉल शुरू हुआ और फिल्में बननी कम हो गई, एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस डिज़ास्टर का शिकार हुई, इस बहरान से गुजर रही है। हमारे वो लोग जिन्होंने हमें स्टार बनाया है उसमें डायरेक्टर्स तो हैं ही, इसके अलावा जो लाइट और स्पॉट बॉयज़ हैं वो भी मैटर करते हैं। यही तो बात, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एग्जिस्ट होना, उनकी शख्सियत, वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है क्योंकि इट्स ए टीम वर्क। और टीम वर्क में जितने लोग, पूरी टीम अच्छी होगी तो हमेशा कारकर्दगी अच्छी होगी इंशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है फेडरेशन का आप जैसे लोगों को लेने का, क्योंकि आप लोग ने तो देखी है फिल्म इंडस्ट्री और आप लोग जानते हैं, दिल से जानते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ टू सॉल्व देम, वेयर टू गो। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट डिसीजन। सो वेलकम टू द शो मैम। आपके लिए बहुत अच्छी कंपनी का इंतजाम भी किया हुआ है। कंपनीज बताते हैं कौन कौन आपके शो में हमारे बैठा हुआ है। जनाब एक हसीन चेहरे से मिलवाते हैं, वो प्यारी है, मनमोनी है और बड़े अंदाज रखती है। जहाँ जाती है सुना है कि महफिल लूट लेती हैं। बहुत आला डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं और एक्ट्रेस भी हैं और व्लॉगर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं। इतने सारे काम आखिर कैसे कर लेती हो लड़की, थकती नहीं हो? तो आइए वेलकम करते हैं द ब्यूटीफुल समाराज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? थकती नहीं हैं आप? नहीं, मैं बिल्कुल थकती नहीं हूँ। आज आपके लिए एक ऑनर हम दे रहे हैं
आपके साथ कौन है? जी बिल्कुल, मुझे तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं मैं कर रही थी, लेकिन हमें यहाँ surprise के आपने मुझे देकर। इतना अच्छा सरप्राइज दिया है दैट आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। बस ठीक है ना, तो कैसा लग रहा है आपको सुबह सुबह अपनी नींद खराब करना हमारे लिए? नींद खराब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपके लिए आज कुर्बान कर दी है जबरदस्त। वो अच्छा लगा है मुझे यहाँ यहाँ बड़ा आकर। मजे का शो हमने प्लान किया हुआ है, मजे की बातें होंगी, कुछ गेम्स भी रखी है मैंने, तो मजा आएगा इंशाल्लाह। डन है ना? इंशाल्लाह, let's तो जनाब अपने दाएं जाने चलते हैं, एक हैंडसम डूड से मिलवाते हैं आपको। बड़ी उमंगे लेके ये लड़का आया इस इंडस्ट्री में कि मैं बहुत कुछ करूँगा, हार्ड वर्कर है और सिलेक्टिव हैं ये, और आते ही इन्होंने टॉप नॉच लेबल्स ब्रांड्स किए और आज अपनी एलिगेंस रखते हैं। इन्होंने हमारी इंसेप्ट की इमिटेशन के मैं आता हूँ शो पे आपके, तो हमने कहा कि द सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान अजलान मलिक को इनवाइट करते हैं और आपसे मिलवाते हैं। तो आइए कहते हैं गुड मॉर्निंग अजलान, इतना मुश्किल नाम है तुम्हारा। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। लगता है कि मॉडल आ गए। Thank you so much. मॉडल होता है। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड एंड अ लिटिल बिट स्ट्रगलिंग, और आप कह सकते हैं कि आजकल के कोरोना के बाद से एकदम से शिफ्ट्स और चीज़ें और शूट्स और ओवरऑल चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो इस वजह से कह सकते हैं कि थोड़ा सा बिजी जो सी है वो लाइफ। आई रियली एनवी आप मॉडल्स को कि आप लोगों के चेहरे इतने वो जॉ एंगल्स होते हैं, डबल चिन नहीं होती यार, जो भी खा लो लगता पता नहीं कहाँ जा रहा होता है इनका। तो जबरदस्त है भाई आपको, वेल डन। लेकिन नहीं, आपको इसके लिए मेहनत तो बिल्कुल करनी पड़ती है। हार्ड वर्क तो है। लेकिन आप लोग देखिए ना, जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, आप लोग जब काम करते हैं तो हमें लगता है कि हम पता क्या होता है, आप लोग वो सितारे हैं जिनको हम देखते हैं दूर से कि ये चमक रहे हैं, ये इनकी चमक के पीछे राज क्या है। तो हम राज जानेंगे वैसे बहुत सारे आज। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सारे राज आज आपको सारे बता राज के जाऊंगी। जाएंगे, जबरदस्त हो गया। और जो हमारी इस चंक की हमारी लास्ट मेहमान है वो बड़ी खूबसूरत सी हैं, मनमोहनी सी, बड़ा ऑसम ड्रेस पहन के वो आई हैं। और अगर फैशन व्लॉगिंग की बात की जाए तो शी हैज़ डन रियल हार्ड वर्क। और वो कहती हैं, मैंने कहा वैसे आप तो मॉडल लगती हैं मुझे, लेकिन नो मैं व्लॉगर हूँ। मैंने कहा बस आ जाओ फिर शो में, बिकॉज यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क। सो आइए मिलते हैं और जानते हैं इनके भी कुछ राज व्लॉगिंग और फैशन के। नाइमा खालिद से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहती हो? मैं तो मैं भी जब आई है तो मैं यही सोच रही थी कि ये मॉडल है। ये आपकी कामयाबी है इस बारे में। थैंक यू। So how is everything? फैशन दोबारा से इन हो रहा है अब हाँ, कोरोना के बाद, है ना? कोरोना के बाद कोरोना ने बहुत सी चीज़ें डाउन कर दी थी, बट अब जाके ना थोड़ा सा अब सब हालात कुछ स्टेबल हो रहा है। जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया आने का जनाब। ये है हमारा आज का बुके और आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि आज हमारे इतने अच्छे गेस्ट आए हैं। चलेंगे टूवर्ड्स मैम। मेरा सेगमेंट होता है एक, वैसे आई नो कि बड़ा मज़ेदार सेगमेंट है, मेरी कहानी मेरी ज़बानी। आपकी तो लाइफ के इतने माशाल्लाह से परताव हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं, हजारों ही शिकवे हैं, क्या क्या बताऊं। आला। तो कुछ बताइए ना, कुछ हो जाए आज। क्या बताऊं, क्या देखिए पूछना चलिए हम चाहते ऐसा कहते हैं, हम फिल्म का स्टार्ट लेते हैं थोड़ा कि शोबिज़ में आप कैसे आई। आई नो इट्स लॉन्ग स्टोरी, पर थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं, मज़ेदार सी। बस यही है कि मुझे शौक था, जुनून की हद तक शौक था, तो मैंने कहा कि मैंने फिल्म स्टार बनना है। और जिन दिनों मैं फिल्म स्टार एज अ फिल्म स्टार आई फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त फिल्म स्टार्स की एक शान होती थी, एक ग्लैमर और एक क्रेज़ होता था फिल्म स्टार्स का, तो उसमें उतनी ही स्ट्रगल करनी पड़ती थी। और फॉर्चुनेटली और आई एम सो लकी पर्सन कि मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वाह। और जब आपको इजीली आपकी खुशनसीबी से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको पूरी तरह अवेल किया और उसमें इतनी मेहनत की, क्योंकि मकाम हासिल करना भी बड़ा मुश्किल है, बहुत। लेकिन मकाम हासिल करके उसका लेवल मेंटेन करना वो उससे भी ज़्यादा वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल सही है। तो वो डिफ़िकल्ट ऐसा टास्क था कि मेरे उस दौर में भाभी ज़ेबा, बाजी दीबा, मैडम फिरदौस और नगमा, पंजाबी में ये लोग थे, और ये लोग काफ़ी, शबनम थी, रानी थी, आलिया थी, तो एक नई स्कूल गर्ल आके उनमें खड़ी हो जाए। नदीम मोहम्मद अली, अली भाई को हम उन्हें अली भाई कहते थे, उनको देखते ही एक दहशत सी तारी हो जाती ऑरा होगा, आई एम श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात तो है। नदीम मेरा हमेशा से फेवरेट रहे हैं, इतने अच्छे हीरो। तो वो स्कूल टाइम में उनकी बुक्स में तस्वीरें रखने का फैशन था उस वक्त ना। अच्छा, वाह। तो मैं दिल से इन सब की फ़ैन थी, लेकिन उन्होंने अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने ताबुन से इतना कोऑपरेट किया कि हमारी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन गई। देन
फिर बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ। And then you never turned back to back super hits. हाँ, पहली फिल्म बाजी सुपर हिट, दैट वाज Yeah. माय डेब्यू फिल्म। उसके साथ ही रंगीला शुरू हुई और रंगीला ने कहा कि मैंने लेना इस लड़की को है, तभी से मुझे उसी फिल्म से ड्रीम गर्ल का खिताब। Yeah, exactly, dream वे girl. सब तो सोनिया वे सब तो ख्वाब में सोनिया। आके कहती है ना, रंगीला के Yeah, ख्वाब में exactly, आके। हाँ। तो मतलब उसके वो ख्वाब बाद देखा उस लड़की के उस वो देखता है कि मैं इतना हसीन हूँ कि वो मुझ पे मरती है। तो बड़ा अच्छा इनोसेंट कैरेक्टर था, एक बड़ा इनोसेंट कॉन्सेप्ट था जबरदस्त। कि एक बदसूरत आदमी एक हसीन लड़की कहता है ये मेरी आशिक है, मुझ पे मरती है, मेरे लिए गाती है, वे सब तो सोनिया। उसके बाद ये हुआ कि पहली फिल्म बाजी, दूसरी रंगीला और तीसरी ये अमन। वाह। कश्मीर का जो इशू है आज भी करंट इशू है या बिल्कुल और कभी ना हल होने वाला मसला है। उसके बाद हैट्रिक की, तो मैंने कहा कि हैट्रिक की है मैंने, तो एक आदमी ने, एक शख्स ने कहा कि आप तो फिल्मों की शाहिद अफरीदी निकली। वाह सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब लक होती है हाँ जी। और साथ में हार्डवर्क होता है ना, तो फिर वो नजर आ जाता है और फिर बिल्कुल, किस्मत भी बिल्कुल। साथ देती है और मजा आ जाता है। बिल्कुल। तो आपकी अनकी हुई। राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके पास, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। वाह वाह वाह, ये जो अंदाज है ना आपका। तो मंजिल ने ढूंढा, मैं मंजिल के हाथ आ गई और फिर मैं मंजिल मेरे हाथ में आ गई, फिर मंजिल और राही दोनों मिल गए क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आज लोग लेजेंड कहते हैं, इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं। नहीं, अब पता है मैं जब भी इनको फोन करता हूँ ना, इतना मुझे अच्छा लगता है इनसे बात करना ना, एक Thank बड़ा you, thank you अच्छा so सा much. एक वो तासुर आता है, वाइफ बहुत मजे की आ रही होती हैं। Thank you. सो वेलकम मैम, बहुत अच्छी स्टोरी आपकी। आई एम श्योर आपकी जो स्टोरी है ना, ये हमारे बहुत से यंगस्टर्स जो नए देख रहे हैं ना, उनको भी आइडिया होगा कि हर चीज ऐसे नहीं मिलती, किस्मत और मेहनत दोनों को साथ लेके ब्लेंड करना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल, डन है। समा राज करने का पूरा प्लान लगता है आपका दुनिया पे क्या स्टोरी है आपकी? मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, लेकिन जैसे कि चलें। मैम ने इतना अपना पूरा बताया है, लेकिन मेरा तो अभी स्टार्ट हुआ है। लेकिन उस स्टार्ट में भी मैंने बहुत कुछ किया है। वो कहते हैं कि जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए तब आप उसको बहुत एंजॉय करते हैं। या एग्जैक्टली सेम थिंग इज हियर। मैं अपने प्रोफेशन को अपने पैशन के साथ लेकर चल रही हूँ और उन चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ, वट एवर आई डू। तो मैंने स्टार्ट किया था प्रोडक्शन से, अच्छा, वाह। ड्रामा प्रोडक्शन से। एंड आफ्टर दैट मैंने सोचा कि कुछ और भी कर लिया जाए। देन आई स्टार्टेड मॉडलिंग। मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम किया। बट राइट नाउ, बहुत कट इन अ शॉर्ट, राइट नाउ आई एम डूइंग एज अ डिजिटल क्रिएटर। मेरे हाँ। डिफरेंट क्या फील्ड है वैसे, क्या होता है थोड़ा बताएं, हमारी जनता जो है ना, आवाम जो हमारी पब्लिक जानना चाहिए। एग्जैक्टली हाँ। डिजिटल क्रिएटर। डिजिटल क्रिएटर इज जस्ट लाइक कि जैसे आपके इंस्टाग्राम पे प्रोफेशनल आपके ब्लॉग्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, तो मेरे डिफरेंट ब्लॉग्स हैं। मेरी एक पीआर एजेंसी है जहाँ पे अब डिफरेंट ब्रांड्स हैं मेरे क्लाइंट्स, यानी कि उनकी रोकड़ा कमाने पोस्टिंग का। एंड ब्रांडिंग वगैरह अपनी पोस्टिंग वगैरह अप करके, तो दैट इज बेसिकली अ डिजिटल क्रिएटिंग। वाह, लेकिन अच्छा है, पता है आजकल सब कुछ इसी पे चल रहा तो है। दैट इज माय बिजनेस। आज तो दुनिया का काम ही यही है, हैशटैग्स वायरल हो जाओ। लॉन्चिंग्स हैं, इवेंट्स हैं, व्हाटएवर। आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, उनको बस ये कंसर्न है कि इंस्टाग्राम पे आपकी पोस्टिंग अप होनी चाहिए। That's it. बिल्कुल So सही है, this is what I do. जबरदस्त। ये थी हमारी स्टोरी समाराज की। अजलान मलिक क्या है आपकी कहानी? वैसे ये स्माइल बड़ी इन्फेक्शियस है इनकी, है ना, इस तरह दिल से हंसते हैं ना, वो लगता है कि बंदा दिल से हंस रहा है। सही बात है। एक्चुअली मेरा स्टार्ट जो सा था वो रिटेल से था, एज ए विजुअल मर्चेंडाइजर। मुझे Wow. स्टार्ट ही से कलर कॉम्बिनेशंस, ड्रेसिंग्स, मल्टीपल ड्रेसिंग्स, फिर इसमें फॉर्मल, कैजुअल, सेमी फॉर्मल, डिफरेंट यानी कि ड्रेसिंग जो है ना मुझे पसंद है, लाइक कलर कॉम्बिनेशंस करना। ठीक है। तो मुझे नहीं पता था कि करते कराते मुझे थोड़ा सा टर्न इस तरह का मिलेगा कि मैं एकदम से शोबिज में और एज ए मेल मॉडल जो है वो परफॉर्म करूँगा। तो इसी तरह से मुझे करते कराते PFDC के अंदर एक डिज़ाइनर्स है और वो मुझे वॉकिंग डिस्टेंस पे कह लेके मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपको अगर जी मौका मिले कि आप एज ए परफॉर्म कर, तो बिल्कुल मैं तो लिटरली पहले तो मैं हैरान ही हो गया कि मैंने खुद से कभी ये फील नहीं किया था कि मैं एज ए मॉडल रैम्प पे एक प्रॉपरली एक मेल मॉडल की तरह चल सकूं। लेकिन जब मुझे उन लोगों ने ये कहा कि आपको करना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली मुझे फील हुआ कि नहीं, शायद मैं इसी काम के लिए और मुझे ये करना चाहिए, बल्कि मुझे ज़रूर करना चाहिए। देन आई विल मूव। और मैंने फर्स्ट शूट जो था वो सफायर का किया। देखिए अब किस्मत है कि फर्स्ट शूट ही सफायर का है। ओह गॉड, OMG एक्चुअली। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने पाकिस्तान फैशन वीक किया और उसके बाद स्टिल अभी तक जो है वो काम चल रहा है बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ। स्पेशली मैं नाम लूँगा सर हावर रियाज का,
ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर, और उनके पास वो आँख है कि जो किसी भी लड़का या लड़की में से वो उसकी जो एक्चुअल ग्रेस होती है वो निकाल लेते हैं। यू नो एक आम लड़का जाता है उनके पास, वो निकलता है तो वो एक और ही कुछ चीज़, बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म होकर निकलते हैं, और बिल्कुल इसी तरह आप जज नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा है। और मैं फर्स्ट टाइम गई, मैंने एक ब्रांड था ऑलपर्स, या उसके लिए मुझे उन्होंने बुलाया, तो मुझे नहीं पता था हु इज खाबर। अच्छा ठीक है, सही है। हम तो फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने आप में ही बड़ा अपने आप को अपनी दुनिया से बाहर नहीं सोचा था। जी जी, ये काफ़ी कोई 10, 15, 20 साल पहले की बात है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा अब फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर पे यही होता है कि मैडम इधर देखे, मैडम इधर देखे, लेकिन ये चीज़ें जो मॉडर्नाइज हो गई हैं, इसमें जो मैनरिज्म है वो भी थोड़ा डिफरेंट हो गया है। उसने कहा निशो इधर आए। मैंने ऐसे करके देखा ये कौन है जो मुझे खाली निशो कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये आप किस तरह बुला रहे हैं? कहते ओह मैम निशो। फिर मुझे थोड़ा सा सुकून आया, वरना मेरा कोई पता नहीं था। मैं वहाँ छोड़ के उसके लिए वो फोटो शूट हो रहा था, तो मैं आ जाती वापस, आई एम श्योर। तो अब ये है कि अब सब कुछ मॉडलिंग है और सोशल मीडिया, मॉडलिंग, एवरीथिंग, ये लोग ये चीज़ टॉप पे चली गई। और फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन बड़ी स्क्रीन का अपना ही एक मैंने पता आपसे आज बहुत सारी मैंने पता बहुत सा प्लान किया हुआ है। आज मैंने बहुत सी बातें करनी है मैम से, कुछ हमारी आज की फिल्म इंडस्ट्री की दुखती रग को लेकर करनी है, बस जरा इनसे बात कर लूं, फिर मैं आ रहा हूँ आपकी जाने में, बहुत सी बातें होंगी यार। सो ये आपकी स्टोरी बनी, फिर जबरदस्त हो गया। एंड देन यू नेवर टर्न बैक, राइट? अमेजिंग काम करते रहे तुम, जबरदस्त हो गया। जी जनाब नाइमा, आप बताइए कि हाउ इज़ योर स्टोरी ऑफ सक्सेस? स्टार्ट किया था वीडियोस वगैरह से, सिंपल वीडियोस, जैसे शुगल में फ्रेंड्स वगैरह ने हमने मिलके, तो एक होता है कि एक इंडस्ट्री को न्यू फेस नज़र आना शुरू होता है, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आपको मिलती रहती हैं। तो बस इसी तरह से बढ़ते कि सब कुछ चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग वगैरह इस चीज़ से बढ़ती थी, उस चीज़ से मतलब आपको ऑफर्स वगैरह ये सारी चीज़ पे अवेल कर करके एक इंसान ऊपर आ जाता है। तो सिंपल इसी तरह से था मेरा। उसके बाद फैशन, पहले वीडियोस को छोड़ा, फिर काफ़ी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम किया, एजेंसीज वगैरह के साथ काम किया, मॉडलिंग वगैरह, शूट्स वगैरह काफ़ी किए। उसके बाद क्या कहते हैं, अब फैशन व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। कितना मुश्किल है एक फीमेल के लिए इस तरह जगह बनाना अपनी, वो भी फैशन व्लॉगिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ टफ कंपटीशन, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद क्या कहते हैं, एक इज्जत बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, और उस चीज़ को नाम बना लो, उसको उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल काम है। वही मैं कह चुकी हूँ ना, ये सही बात है, बिल्कुल सही है। और आपके लिए कितना मुश्किल था फीमेल? बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि मैंने डिफरेंट एक चीज को नहीं पिक किया ना, डिफरेंट, कभी प्रोडक्शन में घुस गई हूँ, कभी फिल्म में घुस गई हूँ, और कभी यानी कि इवेंट्स में घुस गई हूँ, और मैं बेसिकली करती इवेंट्स होस्ट हूँ। जो याद आ रही है बबली सी शक्ल, वो होस्टिंग करता है। डिजिटल क्रिएटर, तो ये मेरी फील्ड है, मेरा प्रोफेशन है, ठीक है। उसके साथ ही एज अ पैशन जो मुझे शौक है, वो कहते हैं ना अंदर का जो वो होता है, तो वो मुझे ये होता है कि मैं होस्टिंग ज़्यादा करके यानी कि आई फील गुड, और एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही हूँ। तो ये बस फ्रंट फेस पे इसी तरह से। बाकी जैसा कि मैम ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बहुत पीछे जा चुकी है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है वो हमारे यहाँ फैशन को मिल रही है, मॉडलिंग को मिल रही है, तो जिसकी वजह से अब तो ये हालात चैनल ने अनाउंस कर दिए हैं, बड़ा चैनल ने अनाउंस किए हैं सोशल मीडिया अवार्ड्स। कैन यू इमेजिन? अभी परसों चौथ एक बड़े चैनल ने अनाउंस कर दिए हैं। ऐसा ही है, हर कोई प्रोड्यूसर है, हर कोई डायरेक्टर है, हर कोई कॉम्पेयर है, हर कोई एक्टर है, हर कोई एक हर शख्स का अपना चैनल है। अब चैनल्स की भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, बिकॉज एवरीबॉडी हैज हिज ओन चैनल। एग्जैक्टली। मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे कमेंट करें। नहीं, कई लोग वाकई पहले बात करेंगे बड़ी मोहब्बत से, जो कभी सलाम दुआ भी नहीं ली। हाँ, मेरा वो सब्सक्राइब कर दें। मैंने आइंदा कहना है कि भाई हाँ भाई इसका मतलब क्यों, इसका बजट क्या है, बजट बताओ, फिर आना लाइन पे। ऐसे ही होता है। अब एज अ ब्लॉगर अगर मैं काम कर रही हूँ, डिफरेंट इवेंट्स में जाना होता है, तो सीरियसली मेरे साथ बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं कि ब्लॉगर्स मेरे पास आती हैं बहुत अच्छे, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, अच्छा प्लीज फॉलो कर दें, अच्छा ठीक है हम कर देंगे, नहीं अभी टाइप करें, नहीं या तो स्टोरी लगा दें, हाँ दे दें, शाउट आउट दे दें, बाकायदा अपना मेंशन करवा के फॉलो करवा के, ओके नाइस टू मीट यू, बाय। कौन ये चलता है। सोशल मीडिया ने
इतनी तबाही फैलाई है, किताबें खत्म हो गई हैं, वाकई। वॉच खत्म हो गई है, और सबसे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें खत्म होने के बाद जो चीज़ खत्म हुई है वो इंटरेक्शन, बहुत सही कह रही हैं आप। ताल्लुक, एक पर्सनल, बेटा बैठा होता है और ऐसे कर रहा होता है। तो मैं कहती हूँ कि भाई तुम 24 आवर्स में तुमने 10 मिनट मुझे दिए हैं, तो इतना अर्सा तुम क्या करते आप मानेंगे एक बात, बिल्कुल सच्ची बात की आपने। मेरी घड़ी तो ये वाली है ना, ये भी चार्ज होती है, 4 दिन से ये बंद है। मैं सिर्फ बांधी हुई स्टाइल के लिए, मुझे खाली टाइम मिल जाता है फोन से, तो मुझे क्या जरूरत है घड़ियां देखने की। सच्ची बात कर दी आपने। बिल्कुल, लेकिन मैं अभी भी बुक्स पढ़ती हूँ। अब वो खुशबू होती है कि पेपर की, बिल्कुल पेपर की, वो वाला एक तो होती है। अखबार चले गए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता तो है, मैं मैगजीन्स बस हैं, वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट खत्म है। जो फैशन डिजाइनर्स और दूसरे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हाँ, तो बस वो साइट ओपन की है मोबाइल पे ही, देख लिया है व्हाट्स गोइंग ऑन, सही बात है, यही ऑनलाइन हो चुका है। एडिक्ट हो गए ना। सही बात है, वाकई मुझे लगता है कि बड़ी सच्ची बातें हो रही हैं। और ये भी अनाउंस किया गया है सोशल मीडिया अवार्ड्स में, कोई तुक नहीं था करने का, लेकिन वो भी कर रहे हैं। अपने सारे फेवरेट्स को नॉमिनेट कर दिया गया है, उसमें कोई रह ना जाए नाम। उसमें एक उसका बहुत नहीं, आप लोग तो यंगस्टर्स हैं, यंग लॉट है, आप लोग करें तो ठीक है। सुबह उठ के मैं भी मोबाइल देखती हूँ कि कल वाली पोस्ट पे कितने लाइक्स क्योंकि आप उस एजेंडा को फॉलो कर रही हैं ना, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है। सोशल मीडिया को जहाँ तक लेके देखा जाए तो उस पर भी बहुत मेहनत है। अगर आप उधर एक नाम बना रहे हो तो वो भी बहुत मेहनत से बन रहा है, बहुत आपको करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़े, एक एक चीज को आपको देख के चलना पड़ रहा है, लिखने पड़ते हैं। बट इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक ड्रॉबैक है जो मैं ऐड करना चाहूंगी। हमारा जो रियल टैलेंट है, ठीक है, बट वहाँ पे एक ऐप है ऐसा जैसे जिसको हम टिकटॉक कहते हैं। टिकटॉक पे आप 1 से 2 वीडियोस बना दिए, वायरल हो गए और आप स्टार बन गए हैं। वो स्टार, उन स्टार्स में एटीट्यूड देख लें, आप ईगो देख लें। मैम आप यकीन नहीं करेंगे कि फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े स्टार्स में इतना एटीट्यूड और ईगो नहीं है जितना ये नॉर्मली टिकटॉक स्टार्स में है। लेकिन हमें उनको नहीं हैंडल, कोई टैलेंट नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। What is they are so proud? किस चीज पे प्राउड बस यही है कि हम टिकटॉक स्टार्स बन गए हैं, और इसको हाइप किसने दिया? हमारे मीडिया ने दी है। हर मॉर्निंग शो में आप वो छोड़े समा, कल हेडलाइंस चल रही थी कि एक खातून ने अपने खावन के मरने की बनाई टिकटॉक जस्ट टू गेट फॉलोअर्स। अब मम्मी कहती है सॉरी, वो बस वो गलतफहमी हो गई थी कि खावन मर गया और लिपस्टिक लगा के। उससे आदत ना पड़ जाए वो यूज टू ना हो जाए, पर जल्दी से दूसरी शादी करके फिर उसको मारे और फिर इसके ज्यादा वो फॉलोअर्स हैं और कमेंट्स। मैंने आज वैसे एक प्लान किया हुआ है कि आज मेरे पास सिंगर तो नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस सिंगर की कमी कोई गाने पूरे करेंगे। लेकिन आज हमने ये प्लान किया कि आज हम मैम से उनके 3 फेवरेट गाने पूछेंगे पूरे शो के दौरान। तो वक्त आ गया है पहली धुन को बजाने का। तो बताइए मैम, पहला कोई गाना जिसकी मेमोरीज बड़ी अच्छी है आपकी, हम वो निकालेंगे और चलाएंगे। आप बताइए, हुक्म करेंगे, शो आपका है आज। थैंक यू सो मच। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता। माय गॉड, ये फिल्म कौन सी है? ये सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल। और इसके अलावा मैं जो शायर कभी होता था। नहीं अभी ये चलाते हैं ना, एक पे चलाते हैं। अच्छा, अभी ये चलाते हैं, इस पे कर देते हैं पॉज। मैंने कहा तीनों नहीं एकदम चल सकते। आई लाइक इट, आई लाइक इट। कहना चाह रही है बहुत खूबसूरत गाने की बारी आ गई है। पहला जो मैम की चॉइस है वो है सोसाइटी गर्ल। फिल्म बनाई थी संगीता जी ने, और बड़ा प्यारा गाना था ये, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता। मुझे गाना नहीं आता है तो मैं धुन बजा रहा हूँ। आइए गाना सुनते हैं, सही गाना देखते हैं। वापस कहते हैं ना, बैक टू द पास्ट। मजेदार यादें हैं मैम की, और हमारी भी बड़ी अच्छी यादें हैं इनकी गानों से। और इनकी यादें जो है ना, ये गाने अब नहीं बन रहे। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था मैम कि आज का लॉलीवुड एक दुखती रग बन गया। बिल्कुल। हम हर बार जाते हैं सिनेमा हॉल में पैसे खर्च करके फैमिली के साथ कि इस बार कुछ बहुत अच्छा मिलने वाला है अजलान, लेकिन कुछ नहीं मिलता। नहीं, फिल्म बनती थी, उसमें लोग देखते थे, सिनेमा हाउसेस में जाके देखते थे, फिर लाइक करते थे, फैन फॉलोइंग होती थी। अब तो हर कोई स्टार है, हर कोई डायरेक्टर है, हर कोई, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो इतना ज्यादा ये सब कुछ छा चुका है, ऐसे छा चुका है जैसे कोरोना। oh my God। मैंने कोरोना पे एक नज्म भी लिखी थी। सुनाइए ना, है आपके पास अभी? सुनाइए जी, मैं लिखती हूँ। मैंने इसमें सार कॉन्फ्रेंस फेस्टिवल था लिटरेरी,
उसमें लखनऊ में अपना कलाम पढ़ा था, वाह, अपनी वाह। गज़ल पढ़ी थी। लेकिन कोरोना के बारे में मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि अभी कोरोना जरूर, गया जरूर। नहीं है। एग्जैक्टली मैं ये बात करता है, गया नहीं है, अभी है। वो जहाँ भी सुनाई है वो बड़ा उन्होंने आज हम लाइक भी किया है। महसूस होना चाहेंगे कि क्या आपने लिखा है उसमें। एंड पे कोरोना आएगा। ठीक है ना, एक तो कोरोना डिजीज है और एक कोरोना। कोरोना कोरोना करोना है। कोरोना की एहतियात करोना, ठीक, कोरोना की एहतियात करोना, दूर दूर से बात करोना, वाह, टच नहीं इन टच है रहना, फासले से मुलाकात करोना। ओह माय गॉड। सोशल उसमें सारी आपको SOPs और अल्लाह ताला से भी बस दुआ मांगना, सब कुछ मिलेगा। दहशतगर्दी और महंगाई वाह। सबको दे गया मात करोना, और हाथ धोकर ये पीछे पड़ गया, खत्म से धो दो हाथ करोना, वाह, और अपने रब से माफी मांगो, सदका व खैरात करोना। बहुत आला, वाकई Very आपने nice, हर बात का seriously। उस पैगाम वो समराइज कर दिया ना सारी चीजों को। वेरी नाइस। कोरोना लेकिन से। देखिए शायरी तो है जो जबरदस्त थी, जी। जो अंदाजे बयां है उस पर क्या क्या कहना है आपने? ये मैंने जैजी को फॉलो करती हूँ। ओह माय गॉड। सारे अंदाज और नखरे परसों- ये वो जैजी वाले हैं। परसों हमें जो देख रहे थे, आपका शो लगा हुआ था यहाँ पर हमारे चैनल पे। अच्छा, कौन था उसमें? आप भी गेस्ट हो, कौन था? फरहत बादशाह थे, बहुत है ना, बहुत अच्छा शो था। वेरी गुड। और आपका अंदाजे भी बड़ा, उसमें भी मजेदार था शो, वो जबरदस्त था। जी। very nice। लेकिन मैम एक बात और है, इससे पहले हम आगे जाएं, आप पर मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक और बड़ा अहम सवाल जो हमें, चूँकि शो लाइव है और बहुत से लोग हमें लाइव क्वेश्चंस भी भेज रहे हैं, तो बड़ा एक अच्छा सवाल आया है कि जो पहले के स्टार्स थे उनका करिश्मा प्योर लॉलीवुड करिश्मा था। जी। आज 90% स्टार्स जो हैं वो ड्रामों के फिल्म्स में आ गए हैं, तो क्या उस जो कमी आई है उस करिश्मा के अंदर उनके? नहीं, करिश्मा में अब ये देखें कि वो बात, वो एक्साइटमेंट, वो चीज नहीं, वो बड़ी screen क्रेज की जो हमारा excitement। क्रेज था, फिल्म बड़ी स्क्रीन का, हॉलीवुड में भी जो बड़ी स्क्रीन का क्रेज है ड्रामों का, और दूसरा बड़ी स्क्रीन का अपना ही चार्म, अपना सही ही बात करिश्मा है। बिल्कुल ठीक। तो अब कई ड्रामे के आर्टिस्ट हैं, कुछ लोगों को तो हम जानते हैं, और इतने ज़्यादा हैं कि पूछना पड़ता है कि इसका क्या नाम है, ये कौन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जो शोज़ करते हैं उनके नाम तो रोज़ाना मतलब सुन लेते हैं, हम जानते हैं उन लोगों को। बाकी लोगों का ऐसा सच मैं समझती हूँ कि है ज़रूर, अच्छे आर्टिस्ट हैं, ड्रामे के आर्टिस्ट अच्छा काम करते हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं, नेचुरल एक्टिंग करते हैं, तो लेकिन वो जो हमारी फैन फॉलोइंग है कि वो जा रहा है जी, या वो जरा और इसका नशा देखें, इक़्तिदार और शोबिस, यानी अब ये लाइमलाइट का नशा या इक़्तिदार का नशा ये जाता नहीं है। कितना पैसा आ जाए, कितना इंसान फैसिलिटेट हो जाए, लेकिन जब उसे लोग पहचानना भूल जाएं या उसे जाने ना, फिर वो अपने अंदर ही अंदर मर जाता है। या बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी तरह पॉलिटिक्स में भी सारा कुछ होता है, भाई जाओ, अल्लाह ने रिज़्क दिया है, पैसा दिया है, सहूलतें दी हैं, जाके आराम करो, आखिरी उम्रें जो है वो ज़िंदगी में अच्छे तरीके से गुजारो, बिल्कुल ठीक। पुरसुकून तरीके से आराम से गुजारो। लेकिन इक़्तिदार का नशा ऐसा है, ऐसा जुनून है कि बंदा कहता है कि मैं ही तो मैं हूँ। हाँ, उस वक्त बिल्कुल सही है। चीज ऐड करना चाहूंगी, एक्चुअली मीडिया एंड पब्लिक इज अ वॉइस वर्सा। व्हाट डू यू थिंक? या सही कह रहे हैं ठीक है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन पे सब डिपेंड करता है। हमारी पब्लिक फॉलो करना चाहती है बॉलीवुड को, ठीक है, उनको नजर आता है लॉलीवुड के एक्टर्स। तो हमारे लॉलीवुड के जो फिल्म स्टार जितने भी थे, उन लोगों ने अपने उस चीज को, एसेट्स को, अपना जो खास एक अंदाज होता था, जैसा कि मैम बता रही हैं, पहले फिल्म्स का जिस तरह से बनाते थे, एक चार्म होता था, क्रिज्मा होता था उनमें, ठीक है। वो लोग भी देख रहे हैं कि हमारी पब्लिक ज्यादा भागती है बॉलीवुड की तरफ, तो वो अपना स्टफ क्रिएट करने की बजाय, प्रोड्यूस करने की बजाय कंटेंट वो भी फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं बॉलीवुड कंटेंट को। बिल्कुल सही नहीं, कह रही हैं। बॉलीवुड ड्रामे देख लिए हमारे आप। मेरी बात सुने, ये आप अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल धुनें हैं, ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं, फिल्में हैं, फिल्म बनाने के अंदाज हैं, ये लोग भी कॉपी करते रहे हैं। इन्होंने मौला जट कॉपी किया, इन्होंने ही रांझा कॉपी Exactly, किया, बिल्कुल। लेकिन ही रांझा ये नहीं बना सके, वो करिश्मा क्रिएट
करी नहीं क्योंकि सकते वो हम। हमारा उसमें वो उसमें हमारा इन्होंने कल्चर दिखाया है, हमारी चीजें दिखाई हैं, रादर देन कि वो आप वो बॉलीवुड भी की छोड़ तरफ दें जाए। जो हमारे ड्रामे चल रहे हैं आजकल, देख ही रहे हैं बहुत आप। अच्छे ड्रामे, बड़े सक्सेसफुल बिल्कुल है। सही बात है, लेकिन उन्हीं में ड्रामे भी है जिसमें बहनोई का नहीं वो साली ऐसा का कर- बहनोई। मैं सुने मैं आपको एक ड्रामा बताऊं। इन्होंने बैन किया, हाँ। वो बहुत दोबारा ड्रामा अनबैन बैन हो किए गया है, हैं। वो दोबारा वापस आ गया है। नहीं, पैमरा ने ऐसा 3 नहीं। आज पो लग रहा है वो। अच्छा I mean, पैमरा कल ने लगा था। पैमरा ने 3 से 4 ड्रामास को बैन किया है, ठीक है सब बाहर हो जाएंगे जी, I'm sure। दोबारा हो लेकिन जाते हैं। मैं ये समझूंगी कि हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में वैसे तो देखा जाए, कहना नहीं चाहिए ये सब कुछ हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है, 100%। अगर वो ड्रामों में दिखाते, आई डोंट नो, क्योंकि मैं ड्रामे नहीं देखती, मुझे नहीं पता, ना मैं ड्रामा करती हूँ ना मैंने भी प्ले किए हैं। Exactly, बड़ा yeah, अच्छा exactly। मैंने खुशबू का सफ़र किया है, बिल्कुल। वो एक ड्रामा था सुपरस्टार, वो किया है, मतलब इस तरह के वहाँ पे मैंने किया, और मैंने होस्टिंग की है, मैंने शोज़ किए हैं। होस्टिंग तो आप पता है मुझे लेकिन मैं कह रही थी कि जो फिल्म का क्रेज है, फोक फिल्म का ही है, बिल्कुल सही है। कुछ बातें यहाँ भी कर लूँ मैं, हमारे जो लोग बैठे हैं बातें करनी है मुझे। पहले आप पे आता हूँ। जी, जी। फेवरेट मॉडल्स के नाम बताइए, किन किन का काम आपको पसंद आता है, जिनको आप भी फॉलो करते हैं छुप छुप के, देखो ये कैसा काम कर रहा है, ये मॉडल और एक्ट्रेसेस या एक्टर्स। हसनैन लहरी, ओ या लेवल है। शहजाद नूर, शिदात माय फेवरेट। और उसके बाद लड़कियों में कौन है? लड़कियों में सदफ कंवल। सदफ कंवल, शादी करके ब्याह कहीं होता आप मैंने उस दिन शहरोज सब्जवारी को फ़ोन किया, जलन की नंद की मुबारकबाद के लिए, तो फ़ोन उठाया सदफ ने, तो मैं कहा सदफ एक बात कहनी पड़ेगी कि आपके एंट्री के बाद इनकी लाइफ में ना कुछ हुआ है कि वो एक अच्छा लग रहा है शहरोज भी आप। जी बिल्कुल। बहुत हिट हो गया वैसे, माना मैं कि देखो ना, मैं तो लक होता है ना। मतलब वो फैशन की लड़की है, उसने उनका लुक भी बदल दिया है, थोड़े बाल चेंज कर दिए। एक्चुअली स्टार्स में जाना, एक आपस में टेम्परामेंट्स क्लिक में कर जाना, जाना। क्लिक कर जाना, ये भी किस्मत से या, होता है, वरना बिल्कुल। तो बड़ा लेकिन difficult दोनों की बातों में शादी प्यार है। झलक रहा था हर बात पे दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी अच्छा कपल है, न्यूली वेडेड कपल है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को मजीद खूबसूरत Exactly, बनाए और मैं दुआएं- कामयाब बनाए। दुआएं हैं मेन मेरी थिंग तो। इज दिस के कामयाबी से हमकनार हो। बिल्कुल। तो चॉइसेस आपकी सदफ कमल हो गई, आपकी चॉइसेस क्या हैं जी? एक्ट्रेस में सब बता दें, कोई आपके ख्याल में कि अच्छा आप तो फैशन ब्लॉगिंग कर रही हैं ना, तो आप बताएं ना कि हु आर द टॉप 5 या 3 मॉडल्स ऑफ पाकिस्तान, बताओ, शाबाश गिनवाओ। आइडिया नहीं है। मतलब अच्छा रेटिंग वाइज 1 पे कौन जा रहा है, फीमेल्स में और मेल में, एक नाम बता दो। मॉडल्स में से, मॉडल्स को मैं इतना देखती नहीं हूँ, तो फिर आप क्या देख रही हैं? मैं सिर्फ फैशन को देखती हूँ, सिर्फ As a- फैशन जो चल रहा है। चल भी रहा कर रही है, होती बताएं हैं। इन कौन है फिर आजकल फैशन में, क्या इन है? फैशन में क्या इन है? फैशन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, सब कुछ इन है, सब कुछ आज जो आपके पास है ना वो सब जो कुछ सब इन कुछ हमारे हाँ, पास जो है आप ना, वो सब पहनते हैं कुछ वही इन है। इन जो आपको कैरी करना आ गया ना, वो ठीक है, in दैट इज है। फैशन। जो आपने अच्छे से बिल्कुल कैरी उसी कर तरह। लिए, जिस पे आप सूट कर रहे हो, वो इन है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं? रिसेंटली मैंने एक शूट किया है सरहावर के साथ ही, और वो शूट है 80s का, 80s भी नहीं सॉरी 60s का, जिसमें बहुत ही आप कह सकते हैं कि लूज पैंट्स और स्किनी शर्ट और कैरलेस और बिल्कुल क्लीन शेव, यानी कह सकते फैशन इज़ अ, ये बहुत एक बड़े समंदर की तरह है, इसमें कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता है, ये चीज़ें घूम फिर कर वापस आती हैं। हाँ, हाँ। और डिपेंड करता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, लेकिन अपील कौन कौन सी करती हैं, जो आप पे अपील कर देती हैं वही फैशन जैसे होता कि है। आजकल इर्तुगरुल गाजी के आउटफिट्स वगैरह बहुत ज्यादा चलना शुरू हुए, ये इन हो हाँ, रहे हैं। इर्तुगरुल उन्होंने जी, हाँ ब्रांड बिल्कुल। वगैरह, इर्तुगरुल गाजी के जो इर्तुगरुल गाजी। फैशन, अच्छा हाँ, उनके आउटफिट्स वगैरह वो बहुत तो छोड़े, ज्यादा। तो उसके फैशन तो आएंगे, लेकिन जो लड़की है उसको एड्स बहुत मिल गए हैं बहुत, वो तो पाकिस्तान में छा गई है जहाँ इसरा। जाते हैं वो होती है। जैज में जैजी का ध्यान लड़की की तरफ। नहीं इसलिए कि वो लग रहा था ना कि वो जहाँ जाता हूँ मैंने गाड़ी मोड़ता हूँ, वो लड़की के वहाँ बनी होती है, क्या यार लकी है। वेरी प्रिटी। ये पिटी तो है या She's very लकी भी तो है, बक्स मिल रहे हैं, बक्स के बक्स लेकिन मेरा सुल्तान दैट वाज आल्सो गुड। या वो तो एक 10-100 था ड्रामा उसको उसको। हम बहुत पसंद किया Yeah, हम लोगों ने। exactly. बस ये उसके थोड़ा सा साथ- हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेट कर रहा है, Yeah. इसलिए जी, इसको जी। बहुत हाइप मिल गई है। एंड उसमें ये है कि लेकिन इसको देखे ना कि उसका लक कब जागा है, 10 साल बाद, उस ड्रामा के बनने के 10 साल बाद उनको मिला है। या अच्छा। exactly। जी हाँ, जी। इतनी सही मेहनत बात। के बाद सही बात अब है। जाकर platform किस्मत जागी है मिला। उनकी। अब और किस्मत जागी है, बल्कि नेटफ्लिक्स पे तो लिखा था कि ट्रेंड सेटिंग में नंबर 1 पे जा रहा है पाकिस्तान में। हर चीज को टाइम इर्तुगरुल होता है ना, गाजी। चीज का। तो इसमें जो हीरोइन का गेटअप है और जो उसका आउटफिट है जो बिल्कुल उसमें- जी।
वो मैंने फिल्म की थी ये कश्मीर पे बनने वाली ये अमन। ये उमर यहाँ पे वो सारा फोरहेड पे जो लगाया बिल्कुल। हुआ है, माथापट्टी सारा और वहाँ- माथापट्टी टाइप, माथापट्टी, हाँ माथापट्टी माथापट्टी। कहते हैं। माथा पट्टी और सारा वो उसी तरह का वो सेम ड्रेसिंग थी मेरी इसमें ना, बिल्कुल जी, तो बड़ा सही अच्छा है। लग रहा था। जबरदस्त। आपके ख्याल में वैसे हु इज द नंबर 1 फीमेल एक्ट्रेस ऑफ पाकिस्तान दीज डेज? These days, जिसकी फिल्म हिट हो वो सुपर हिट है, और 2 फिल्मों के बाद अगर वो फ्लॉप हो शी इज नो देयर। या यहाँ पे ये कोई तो है, वो कॉन्सेप्ट trend है। नहीं है कि एक ठप्पा लग गया है या एक मतलब, लेकिन कुछ हैं जैसे बहुत सारी हैं उन्होंने हिट फिल्में दी हैं, महवी शयात है जैसे शी Oh, इज yes. प्रिटी, और दूसरी कौन सी, मायरा खान। मायरा खान, वो मायरा बहुत खान pretty है, और वो शी सच अ नाइस Yeah, वो तो शाहरुख तक के साथ काम कराएंगे। मैं कहता हूँ मायरा खान के लिए अब एक फिल्म ही काफी सारी उम्र खाने के लिए जो कर रही है वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। वो टेम्परामेंट वाइज भी शी इज She's वेरी very nice, नाइस, हाँ। बड़ी हमदर्दी मिली है, Very बड़े professional. प्यार से मिली है, Yeah, exactly. जब भी मिली है ना। तो बस हमारे यहाँ हम दुआ गो हैं फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो, फिल्म इंडस्ट्री फिर से उसी तरह आबोताब के साथ चमके, बिल्कुल ठीक, और क्योंकि बड़ी स्क्रीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्यों ना कुछ गेम्स हो जाए, गेम्स खेलेंगे आप? Sure. हाँ, आई लाइक इट। हमारी बड़ी जो ऑडियंस पसंद करती है गेम को, मुहावरा टाइम। हम मुहावरे दिखाएंगे, आप टीम ए हैं दोनों, ठीक है, और ये टीम बी है। ओके। परेशान नहीं होने का डूड, आई एम रियली बैड इन इट। नहीं हो जाएगा। आपके साथ मैम है और मैम आप जहाँ होंगे बता नहीं, फिर तो मुझे आसानी हो पहले से जाएगा। पता है कि मैं तो जनाब जीतूंगी। अब ये होगा कि मैं आपको मुहावरा दिखाऊंगा एक, और आपको पता होगा उसका नाम मुहावरे का, इन्होंने गेस करना होगा आप से, ठीक है? जी। तो लेट्स स्टार्ट, और कुछ फन हो जाए। पहले बस इनसे स्टार्ट करता हूँ मैं, क्या ख्याल चलो, है? ठीक। ये करेंगे और आप लोग गेस करेंगे, ठीक है? तो जनाब आसान देते हैं, शुरू में शुरुआत करते हैं, जरा मजेदार किस्म की, अपने आईपैड को खोलते हैं, ठीक है? ठीक है। जबरदस्त। तो एक्टिंग कौन कर रहा है दोनों में मैं से? करूं? करें, आप करें, आसान है वैसे, मुहावरा है। ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, ये तो काम आसान होने वाला है जी। तो हमने एट द सेम टाइम गेस कर लिया। एग्जैक्टली, तो अब इनकी बारी आ बहुत चुकी इजी है, था ठीक है? आप भी देख लीजिए, ठीक है? वो वाला जो हमें भी आता हो। आसान है, मैंने मुश्किल ही Should I रखे do? होते हैं। कोई भी कर ले, आप Yes, सब करें, yes, आप करें। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं ओह माय गॉड, जैसे या तो तो मुश्किल मैं से ला रहा हूँ, होगा। ये मुश्किल, इजाजत है आपकी? मुश्किल के लिए इजाजत है? चलिए ठीक है, अब मुश्किल होगा डूड, तुम भी क्या चलो। याद करोगे? टन टन। अब बोलो। और ये 4 लफ्ज हैं, हिंट ये आपको, 4 लफ्ज हैं, क्या करोगे इसमें? उन्होंने कहा मुश्किल है, मुश्किल दे दिया सानू की। चलो किसी चीज पे रख के एक्सप्लेन कर सकता चलो हूँ। कर लेंगे, प्रॉप्स यूज कर सकते हैं आप। यूज कर सकते हैं। हाँ नहीं, ये आपने कुछ सही नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं आनी इसकी अदा। ये तो कब बदल रहे हैं आप? अदा समझ नहीं आने का। बराबर कुछ आएगा तो हाँ, मतलब कुछ ऐसा ही है। हाँ 4 लफ्ज हैं, बड़ा मशहूर मुहावरा है। एक जैस पहला इसके लिए लफ्ज़ बता दें। बता दूं? बता दो पहला लफ्ज़। जैसी। हैं? जैसी करनी वैसी भरनी। सुपर से ऊपर। तुमने जैसी कहा, मैंने कहा जैसी। चले, मुझे वैसे जैसी बर्गर याद आ गया था। ओह माय गॉड, वो भी अच्छा होता है। चले, आसान है, ये भी आसान है, ठीक है जी, लेट्स गो। दूर के ढोल ओह माय Yes. गॉड, ये होता है कि यार एक एक्टिंग हो और कमाल हो जाए। आज का लास्ट मुहावरा इस गेम का, आसान है, ये भी आसान है, देखिए इतना गौर से, ठीक है? इतना तुम उर्दू पढ़नी है। अच्छा, आजकल की हमारी जो यूथ है ना, हमारी यूथ है ना, वो इंग्लिश ज्यादा इजी पढ़ English लेती ज्यादा है, उनको उर्दू attract उनको करती मुश्किल है। लगती है थोड़ी पढ़नी। मगर ये ज्यादा इन नहीं है। इन नहीं है, चलिए आप प्रॉप्स यूज कर सकते हैं, प्रॉप्स। जी डूड, here we go with the prop। तो गेस कर ही लेंगे आप लोग। फूल जहाँ कांटे। फूल वहाँ ओह कांटे। माय गॉड, टीम ए तो लगता है कि तैयार होती है आंसर करने मैंने आपको कहा था के ना, लिए। मुझे पहले ही पता लग चुका है कि मैं जीतूंगी, क्योंकि मेरे Exactly, साथ और ये मैं- लास्ट मुहावरा है जी आपका, आप भी जानती हैं। ठीक है? जाना है। आपने कहा था मुश्किल चाहिए, तो थोड़ा मुश्किल दिया हमने आपको।
अब करो, अगर आपको ना आए तो आप हार जाएंगे, ये भी सुन लें। सोचो। हाथी के दांत दिखाने का और खाने का। नहीं, हाथ नहीं लग रहा ये। इतनी बड़ी लातें मार रही है। लातों के बहुत ओह यार, क्या बात, इंटरेस्टिंग था ये। और बाकी दोनों टीम्स ने आज तो मतलब यहाँ पर बड़ा टाइम लगता है, पता है इस गेम को लोग गेस नहीं कर पाते। अब आपको मानना पड़ेगा कि हम सभी जीनियस सारे हैं। बहुत बड़ी बातों में आ रहे हैं और जबरदस्त आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। आइए कुछ आप कुछ बातें करते हैं रिश्तों के बारे में। और कुछ रिश्ते ऐसे लाइफ में होते हैं जो कि अनमिट होते हैं और आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बल्कि आपसे स्टार्ट करते हैं, लाइफ का सबसे खूबसूरत रिश्ता आपके नज़दीक कौन सा है दुनिया का, जिंदगी का? माँ। ओह यस, बेलौस मोहब्बत। बेलौस मोहब्बत, और अल्लाह ताला ऊपर तख्लीककार है और दुनिया में माँ को एक अपना नुमाइंदा या अपना एक अपनी शक्ल में दे के भेजा है कि वो तख्लीक करे, क्रिएटिविटी अपनी मखलूक को तख्लीक दे, पैदा करे। बिल्कुल सही। तो ये रब के कामों में से खूबसूरत रिश्ता, जो सबसे हसीन रिश्ता है, वो माँ का है। बिल्कुल सही। तो कैसी माँ है आप? ये तो हम सब जानते हैं। ये तो मेरे बच्चों से कभी आएंगे तो उनसे पूछेंगे, क्योंकि हम देखते हैं। हमजा से ना पूछिए। ओह यस। वैसे हमजा, मतलब एक बात तो, मेरा हमजा ना जिम पार्टनर था वहाँ पे, स्ट्रक्चर्स पे वी यूज्ड टू मीट अ लॉट। अच्छा। तो जब भी जिक्र आया आपका, हमजा की आंखों में एक होता है ना, एक ओबीडियंसी। और वो तो है, देखिए प्यार तो उसका तरह, लेकिन मुझे मेरे आगे बच्चियां, मेरी बेटियां कभी बोली नहीं, और ये हमेशा मेरे साथ बहस करेगा, वो गुफ्तगू करेगा। वो और आजकल का यो बच्चा है ना, प्लीज। ये तो है, यो बच्चे कहाँ मानते हैं। सही है ना? डिबेट करेगा और बस फिर हमारा वो, मुझे लगता है हम एक टेम्परामेंट के दोनों हैं, तो इसलिए वो ना थोड़ा सा फिर खामोश हो जाएगा, कहते ठीक है अगर आप ऐसे कहती हैं तो ऐसे। मैंने कहा नहीं, अगर है ठीक तो मैं इसको जस्टिफाई करो और इसको मानो। उसे मनाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह वैसे तो बहुत ही अच्छा बेटा है मेरा, लेकिन जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ा अथरा है। तो होना चाहिए, देखिए आजकल 2020 चल रहा है, तो जरूरी है। मैंने 2 बेटियां पाली है ना, तो वो इतनी ओबीडियंट, इतनी नाइस, इतनी साहिबा, तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र है। हाँ बिल्कुल, शी इज वेरी नाइस। Whenever we see साहिबा ऑन स्क्रीन्स, एक बड़ा अच्छा आता है कि एक बहुत अच्छी लड़की, बहुत जो कि हाँ, शी इज वेरी गुड मदर, शी इज वेरी गुड वाइफ, शी इज वेरी गुड डॉटर। बल्कि हम तो उनकी वीडियोस फॉलो करते हैं जो यूट्यूब पे बनाती हैं, वो मजेदार, कभी गोश्त बना रही हैं, कभी घर में रैम्बो साथ दे रहे हैं उनका हंडिया बनाने में। बिलीव इट के जब इसकी शादी हुई थी तो फोन करके पूछती है, इतनी उसे शौक है, उसके हस्बैंड को कुकिंग का, अफजल को, रैम्बो को बहुत शौक है कुकिंग का, खुद भी पकाता है। तो फोन करके पूछती है कि जो जीरा होता है वो लंबा लंबा होता है और जो धनिया होता है साबुत वो गोल गोल होता है ना। मैंने कहा जो चाहे समझो डाल दो सब कुछ। जो खाना ऐसे बनता है ना, वो ज़्यादा मजे का होता है, रैंडम चीजें डाली जाओ उसमें, जाओ, जबरदस्त हो गया। आपकी क्या है रिश्ता बेस्ट आपके नजदीक? बिल्कुल, जैसे कि पहले उन्होंने बताया मदर का, क्योंकि ये बेलोस भी है, और उसके अलावा अगर आप जब भी, एक ऐसा रिश्ता है कि आप जब भी उनके पास जाते हैं, आपको किसी वजह की ज़रूरत नहीं है, आप खुशी में हैं, आप गमी में हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ज़्यादा क्लोज किससे हैं आप, माँ से या मदर डैड से? फादर की मेरे रिसेंटली अभी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है। कब की बात है ये? ये तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले? रियली सैड। वो ड्राइव कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। और कहाँ, लाहौर में? जी जी। अल्लाह ताला उनकी कहते हैं साले सवाब और सब, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, आमीन आमीन। बिल्कुल मेरे लिए तो अब तो आप अपनी मदर का फिर सही सहारा बन जाए। बिल्कुल, आपने उनको वो करना है पूरा, ठीक है? ऐसे कि जो काम, देखें मेरा तो ये मानना है कि देखें जिस इंसान रूह ने आना है उसने जाना तो बिल्कुल इसी तरह, और ये अल्लाह के ही वो है कि अल्लाह ताला जानता है इसमें क्या हिकमत है। ये अल्लाह ने लिखी होती है किसने कब तक जीना है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे एक्सीडेंट में मेंटली प्रिपेयर नहीं होते वाकई, और बात ठीक है ना, ऑल ऑफ सडन एक सदमा और एक ऐसा शॉक लगता है
कि यकीन ही ना आता। बिल्कुल सही ये कह सिर्फ रहे हैं। वक्त है जो आपको इसमें से बाहर निकालता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप कुछ भी करने की कोशिश करें, ये ऐसी चीज़ है, ये आपके साथ रहती है, लेकिन अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसके थ्रू आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र आना शुरू होता है और चीज़ें जिनसे वो स्मूथ हो नहीं, जाती है। आपके लिए मेरी लेकिन ये बहुत ऐसी सी- कमी है कि जो पूरी नहीं हो सकती, कभी कभी पूरी नहीं हो या। सकती। माँ और बाप दोनों अपनी अपनी जगह एक पिलर है, उसी के ऊपर बिल्डिंग है। बिल्कुल सही। अगर नहीं, आप बहुत बस ज़्यादा ये है। करें कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखें। जब बहुत ज़्यादा याद आए तो सूरह फातिहा और कुल हुवल्लाह पढ़ते जाएं, बहुत खूबसूरत पढ़ते बात, जाएं, सही बात। बिल्कुल वो खुश हो आपने जाएंगे। तो हमारा मूड एकदम से चेंज कर हाँ, दिया change कर वाकई। दिया, और देखिए ये बिल्कुल। एक लड़का है, वो हौसलामंद लड़का, बिल्कुल। कि वो उसके चेहरे पे फिर भी वो होता है ना, अंदर से वो दुखी होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो ये ज़िंदगी है शायद, एंड लाइफ मूव्स बिल्कुल। ऑन। लेकिन आपने अपनी अब फैमिली का पिलर बनना है। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 4 भाई हैं, 2 बहन हैं। और आपका नंबर क्या है? मैं भाइयों में सबसे छोटा हूँ। चलो फिर तो जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। जी जनाब, आपका बताएं फेवरेट रिश्ता? बस पे मामा है मेरी, मामा। जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा क्लोज। सेकंड मेरा जो सब कुछ है मेरी बहन, वाह वाह वाह, क्या बात है। हर वक्त मेरे साथ, हर जगह पे, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा। नाम क्या है उनका? मिश्रा खालिद। मिस्टर, अगर आप शो देख रही हैं तो बिग शाउट आउट फॉर यू। और एक लास्ट मैसेज आपका लेते हैं रिश्ते के बारे में, फिर जाते हैं ब्रेक पे। जैसे कि उन्होंने भी कहा कि पेरेंट्स का कोई अल्टरनेटिव होता ही नहीं है। बहुत से वाह। रिश्ते आपको जिंदगी में मिलते हैं, लेकिन जितने ऑनेस्ट और सिंसियर एंड लॉयल्टी फिडेलिटी आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी और रिश्ते से। एंड आई एम ओनली चाइल्ड ऑफ माई ओह पेरेंट्स, रियली? फिर तो So- बहुत लाडली। सो दैट्स व्हाई कि मेरे पेरेंट्स से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, दुनिया आपकी में कुछ लाइन नहीं होगी लाडो में पली। है। फिर आप वक्त देखिए, वक्त तो मैं कहता हूँ 1 घंटा गुजर भी गया, ये कैसे हो सकता है? आई मीन जब इतने अच्छे लोग बैठे हों और बातें हो रही हों, और जैसी शो कर रहा हो, बिल्कुल। अनडाउटेडली बड़ी जल्दी टाइम गुजर तो जाएगा। जब जैजी बोलता है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया सुनती भी है, देखती भी है। हम मिलते हैं डेली ऑलमोस्ट 5 दिन, सुबह से 10 से 12 बजे, और रिपीट रात 9 से 11 और फिर 1 से 3। वाओ, 3 टाइम्स। हाँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी तो बहुत सारी गेम्स बाकी हैं और निशु जी हमारे साथ रहेंगी पूरे 2 घंटे ना। इंशाल्लाह ताला। और जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, और जब बेगम साहिबा बोलती है जो, तो जैजी जैजी सुनता है। ये तो मेरी भाई बहुत खुशी होगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ गए और आज का शो पता नहीं हवाओं में उड़ा है, कहाँ उड़ा है, या मैं आज हवाओं में। कहते हैं आज लगता है कि मैं हवाओं में हूँ, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो गाने बड़े सुने हुए हैं, लेकिन जनाब बड़ी तारीफें हो रही हैं। आप लोग, हमारी लाइव जो ऑडियंस है घर बैठी देख रही है, और आप कह रहे हैं आज हम हट नहीं पा रहे हैं स्क्रीन के सामने से। तो भाई बनता है, आज तो ज़बरदस्त बुके है, निशु जी आई हुई यहाँ पे। बल्कि बड़ा मुझे याद आया एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मुझे ये भी पता है, मैं भी थोड़ा होमवर्क पता करता रहता हूँ, कि जो हमारे उस ज़माने के जो हमारे सुपरस्टार्स थे, सारे फिल्म एक्टर्स, उन सब ने जब अपनी ज़ाती प्रोडक्शंस बनाई, तो उनमें उनकी, आप जानते हैं कि लीडिंग चॉइस कौन लड़की थी? कौन लड़की थी? कौन थी? बताओ भाई, कौन लड़की थी? वो ये थी, निशो जी थी वो। एंड दिस इज एन अमेजिंग थिंग कि ऐसा हुआ। मेरा होमवर्क ये कहता है। वहीद मुराद की जाल, वाह। नदीम की मिट्टी के पुतले, रंगीला की कुबड़ा आशिक और रंगीला, और कबीर खान की आंखों के तारे। वाह। ये उस दौर के तमाम हीरोज की। जबरदस्त। और मुझे ये बहुत माशाल्लाह। फैबुलस। और आज वाकई शो का मजा आ गया। लेकिन मुझे भी याद है कि जो आपका रिश्ता अपने दामाद के साथ है, एंड आई लव दैट पर्सन, जॉन रैम्बो। अगर आप ये शो देख रहे हैं ना, सैल्यूट है आपको। मेरे एक बार शो में आए थे, रेडियो शो में। ओ माय गॉड, वो 2 घंटे में लगता है मेरे पेट में भी बल पड़ गए। और वो शो भी धुआंधार था। पता है क्या, अनप्रेडिक्टेबल। पता नहीं उसने आके शो में क्या कर देना है। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल, ये बात थी मनोवर जरीफ साहब में। आप लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। मनोवर जरीफ साहब में ये बात थी कि उस बंदे ने आके ऑन स्क्रीन, पता नहीं उसने क्या कर देना शॉट में। रैम्बो भी ऐसे ही। हाँ बिल्कुल, कि इंसान Amazing. रिएक्ट भी ना कर सके। और ऐसा करने वाले आर्टिस्ट बहुत रेयर होते हैं और छा जाते हैं। एंड एज a person Rambo is fantastic. फैंटास्टिक, ही इज जस्ट लव। और बल्कि उनका आप लोग ज्वाइन करें, उनका चैनल मैं तो बड़ा फॉलो करता हूँ, साहिबा रैम्बो का जो चैनल है ना यूट्यूब पे, आप सर्च करें,
क्या वीडियोस आती हैं, नेचुरल स्पॉन्टेनियस मजेदार, हम एंजॉय करते हैं। एक और मजे की बात बताऊँ, Yeah. अमेजिंग बात है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, सारी फैमिली इकट्ठी होती जी है। जी प्लीज। तो रेमो और मैं, हम लोग ना पॉलिटिक्स पे बहस करनी शुरू करते हैं। बहस करते 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 फिर वो थोड़ा सा रैश हो जाता है, फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाता है। अब साहिबा ने ये डिसाइड किया है कि जहाँ हमने पॉलिटिक्स में बहस शुरू की, दोनों को अलग अलग ये होता है ऐसे घरों में, होता आप है इधर आ जाए। घरों में होता है वैसे, है ना, घरों में बिल्कुल होता इसी है। तरह होता है। तो बड़ा मजा आता है। या। तो हम जब वो आती है तो मैं ऐसे चुप कर। अच्छा, आपकी पार्टी फर्क है, उनकी पार्टी फर्क है? बिल्कुल। ओह आई लाइक इट। कभी लेकिन वो शेर याद है आपको, आपने पढ़ा था एक शो में, रैम्बो के लिए वो एक शो हुआ था, कुछ बड़ा मजेदार, मुझे याद नहीं आ रहा वो वो क्या दामाद शेर के था? बारे में दामाद लोगों के को, बारे में। ये अभी मुशायरा हुआ था एक चैनल पे, ठीक है। तो उस पे ये पूरी नज्म पड़ी थी जो बड़ी जी अप्रिशिएट। ठीक है। नीची नजरें और फूल सा लहजा, नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। वाह। नीची नजरें और फूल सा लहजा, हर खता से ये पाक होते हैं। जूं ही शादी हो और बने दामाद, फिर बहुत खौफनाक ओ सुपर से Amazing, बहुत ऊपर है ये। ये जबरदस्त आ गया। और अब वक्त आ गया है कि हम इससे पहले कि हम अगली गेम पे जाएं, क्यों ना एक गाना और हो जाए। तो लेट्स आस्क दी दीवा हरसेल्फ कि कौन सा अब सेकंड गाना हम सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं वीडियोस की, और कैसी यादें हैं उस गाने से आपकी? कल तक जो कहते थे। हाँ, ये गाना चला था, गाना फिल्म बहिश्त का है। बहिश्त। और कैसी यादें हैं इस फिल्म से आपकी? बहुत अच्छी यादें। और ये एक्चुअली ना फैमिली बेस्ड फिल्म थी, सास बहू का जो एक रिवायत अच्छा, थी, हमेशा वाह। से एक झगड़ा चलता आ रहा है। सास इंसिक्योर फील करती है कि ये मेरा बेटा ना छीन के ले जाए, और बीवी इंसिक्योर फील करती है कि ये तो माँ की खिदमत करता रहता है। ओह। ये ऐसा यूनिवर्सल किस्म का, जब से दुनिया बनी है तब से ये तो आजकल बहुत चलता इन है। आजकल बहुत भी इन है, ये इन हाँ। रहेगा। चलते ये दुनिया हमेशा से था और हमेशा के लिए है। सही बात है। तो वो बहिश्त फिल्म थी ऐसी, तो उसमें अब मैंने देखा है बहुत सारे ड्रामे उसी इशू पे बन रहे बहुत हैं। ज्यादा बहुत ज्यादा। तो मैं कहती हूँ लो जी, ये भी बहिश्त है, ये भी बहिश्त है। एग्जैक्टली। बल्कि आज का ड्रामा चल रहा है नंद के नाम से, वो भी काफी, उसमें यही चल रहा है, बहू सास नंद, वो ज्यादा कर काफी रहे हैं, ज्यादा। like- आइए आप गाने देखते हैं फिल्म बहिश्त से, वापस आते हैं तो रैपिड फायर राउंड को ओपन करते हैं, जिसकी शर्त ये है हमारे गेस्ट कि आपने सोचना ज्यादा नहीं होता, ठक से जवाब देना होता है, ठीक है? मिलते हैं इस गाने के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। द गाना वाज ऑसम। बहुत सारी यादें हमारी इन गानों से जुड़ी हुई हैं, मेमोरीज होंगी। आई एम श्योर आप घर बैठे भी बहुत सी ख्वातीनों हजरात ऐसे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए होंगे कि हम वो सिनेमा हॉल जाते थे और वो यू नो फैमिलीज के साथ एक माहौल होता था, तो ये गाना वहाँ लगाता है ना, आला। तो जनाब रैपिड फायर राउंड आ गया है। आप तो उसमें शर्त ये है कि आप लोगों ने ज़्यादा सोचना नहीं है, बस सच से जवाब दे देना। आसान सवाल है। सोचेंगे तो ये लोग जिन्होंने शादियां कर ओ ली हैं, यार। सोच के जवाब देंगे। हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। बिल्कुल सही। तो आपसे ही स्टार्ट हम लोगों करते ने तो हैं, इस सवालों के अंदर ही आपसे ही रहना है, स्टार्ट वही करते हैं जवाब फिर देना। जनाब। इस साल बेस्ट थिंग क्या हुई आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से अल्लाह ताला ने महफूज रखा। यस 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 यस, बेस्ट आंसर। बेस्ट वे टू रिलैक्स एंड चिल? मी टाइम। ओह, अपने आप से मिलती हो, आई लाइक इट। 3 क्वालिटीज यू लुक फॉर इन अ फीमेल? सुपर से ऊपर। बताओ बेटा। बाल बाल, हाँ, बाल लंबे होने चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सोच रहे हो तुम। अम्मी की खिदमत करें, ये अम्मी की नहीं खिदमत भूलना करें। बेटा, ये कभी नहीं भूलना। पहले से वार्न कर दो कि भाई ये सबसे बड़ी शर्त है हमारी। जी जी। और थर्ड प्यारी हो। आगे चलते हैं। लाइफ का मंत्रा क्या है आपका? मंत्रा मीन्स कि मोटो कोई करना, क्या करना है लाइफ में आपने? कामयाबी। कामयाबी आपके लिए सब कुछ है, बहुत आला। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? क्या चीज़ सुन के आप मुस्कुराती रहती हैं हर वक्त? बस कोई जब सच्ची बात करता है और मेरी बात को सेकंड करता है। एग्जैक्टली ज़बरदस्त। और स्माइल बड़ी मज़े की और इन्फेक्शियस होती है, ज़बरदस्त है भाई। एंड एन एक्सपीरियंस व्हेन यू फेल्ट द मोस्ट नर्वस? कोई नर्वस हुई है रिसेंटली? रिसेंटली तो नहीं, स्टार्ट में जब मैं होस्टिंग मैंने स्टार्ट की हाँ, थी, शुरू में होता तो है। आप स्टेज में जब आते हैं और एकदम आपकी तरफ सब लोग देख रहे होते हैं, तो तब थोड़ा बहुत हुआ था नर्वस। नेटफ्लिक्स सीरीज यू हैव बिंज्ड ऑन रिसेंटली? आफ्टर तो सभी देख रहे हैं यार, क्या बात है आपकी। व्हाट डू यू स्पेंड द टाइम थिंकिंग अबाउट मोस्टली? क्या सोचती रहती हो अक्सर?
बहुत सोची होती हैं, क्यों सोचे इतनी आ रही है? बैठे बैठे इतनी कि मतलब एक गई दूसरी अभी स्ट्रगलिंग एज में अभी है। वही ना, बहुत बहुत कुछ करके दिखाना नहीं, चाहती हैं और आप। कुछ टाइम ऐसा होता है कि बैठी हो ना, पता नहीं कहाँ किस टाइम की वो सोच, या तो मैं बहुत सोचती हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम आपकी अपनी? बहिश्त बहिश्त। अच्छा, आपके बहुत बहिश्त respect एंड है। बहिश्त बहिश्त बहुत आला। अच्छा, फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम्स? हाँ सही है, आपको पता है कैसे कैरी भी करना है। ग्रेट। ट्रेंड यू वुड लाइक टू डिसअपियर फॉर एवर? बैगी। हाँ वाकई बड़ा खुला खुला सा हमारा, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। मगर मैंने बात भी करनी है आपसे, इंस्टाग्राम की भी करता हूँ आपसे। नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग, वेरी मच मॉर्निंग वेरी मच मॉर्निंग पर्सन, बिल्कुल ठीक अर्ली है। मॉर्निंग। मेरी मेड को मैं उठाती हूँ, चलो नाश्ता बनाओ, पोरिज बनाओ, देन बॉइल्ड एग बनाओ, चाय बनाओ। ये मेरी प्रॉब्लम है। वो कहती बाजी थानू कितनी भुख लगती है। स्मार्ट देख लें, वो हेल्दी खाना खा रही है ना, इसलिए पॉरिज वगैरह। अच्छा, फेवरेट कुजीन ऑफ ऑल टाइम्स? मोल्टन लावा। कटता है मेरा तो बेटा- और लावा निकलता बाहर आता है। बेटा और सारी में हमारी फैमिली साहिबा ये I'm die fan. I'm a die fan. एनी मेजर टर्न ऑफ, टर्न ऑन नहीं पूछ रहा। मेजर टर्न ऑफ? एंड द पर्सन से मिलते हैं आप तो? कोई भी। कोई भी नहीं? ना। ओके। कॉफी और टी? ओके, द लास्ट राउंड, आईफोन या एंड्रॉयड? आईफोन। हाँ, उससे का चारा नहीं है, बाकी वो तो लव है, सही बात करी। लास्ट बुक कौन सी पढ़ी थी आपने? 40 Rules of Love हाँ। by Elif Shafik. तो कितने रूल सीखे आपने लव के? 40 में से अगर आपने मैंने अपने 5 रूल्स भी सीख अपने लिए। रूल्स क्रिएट कर लिए हैं उनसे। सही बात है। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। ओके। यादगार सफर? और सफर अभी जारी है। अभी जारी है, जिंदगी एक सफर है नहीं, सुहाना। वो बचपन में जो सफर आपने किया था, Any इंग्लिश वाला नहीं, destination उर्दू वाला and- हाँ, Destination। Visit or tour anything in Pakistan. समा मेरी को होस्ट कर आज़ाद चुकी कश्मीर है। का था, आज़ाद कश्मीर। नाइस राउंड, सबने बड़ा अच्छा खेला मज़े में। लेकिन मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो हमारी सेलिब्रिटीज़ के ना बहुत एनवी करते हैं। अभी आप बात कर रही थी फिटनेस के बारे में, अब आप क्या मतलब थोड़ा बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? हम जानना चाहते हैं क्या मामूलात होती हैं खाने की, सुबह दोपहर शाम, उस तरह से। बचपन में पढ़ा था ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज Yeah. मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। उस पे मैं अभी तक, इस एज तक मैं उस पे काम कर रही हूँ, मतलब उस पे उसको फॉलो कर रही हूँ। अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, नमाज के बाद फिर मैं सो जाती हूँ। ठीक सो है। जाती हूँ, लेट जाती हूँ, देखा क्या मोबाइल वगैरह, पहले तस्बीह की, उसके बाद नींद आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज 7:30 या 8 बजे उठ के फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी मेड जो है वो उठे और थोड़ा सा उसे कुछ हल्का, अगर ना उठे ना, ज़्यादा भूख लगी तो मैं टीवी लगा देती हूँ स्लो से, फिर थोड़ा वॉल्यूम तो उसके बाद ये है कि ब्रेकफास्ट मैंने कभी नहीं मिस किया। मुझे नहीं याद कि मैंने ब्रेकफास्ट कभी मिस किया हो। सुन लें आप। सुपर। और आजकल लोग करते नहीं है फिर। नहीं बेटा, मैं भी नहीं करता। आई साइट वीक होती है, हेडिक होती है और बहुत सारी, क्योंकि और एसिडिटी, एंजाइटी, ऑल थिंग्स आर ड्यू टू सुबह का फाका। या एग्जैक्टली। फिर लंच करती हैं आप उसके बाद? लंच भी करती हूँ। क्या खाती हैं लंच में? लंच में जो सालन पका हो Okay. और सैलेड, बस। रोटी और चावल? रोटी और शुरू से रोटी का वो मैं कहती हूँ ट्रांसपेरेंट फुल्का हो, आर पार नजर आए और इतना सा होता हाँ, है। उस फायदा ये है कि वो जरा हल्का भी होता है, हाँ कम होगा। ठीक है। और फिर चाय पीती हूँ 4 बजे, और शाम को कभी खाया कभी नहीं खाया, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर खाती हूँ। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, जो लोग अवॉइड करते हैं, मेरा बेटा हमसा पाशा भी अवॉइड करता है, दैट इज़ मिल्क, प्योर मिल्क। हाँ। मैं आज तक प्योर मिल्क पीती हूँ, उससे बाल, स्किन, एनर्जी लेवल वो बराबर। और फिर सुबह थोड़े से नट्स लेती हूँ, नट्स तो लेते हैं। वो पोरिज में डालती हूँ। ओके। और रात का जो डिनर? रात का डिनर बहुत लाइट, लाइक पुअर पीपल। ओके, वेरी नाइस। ये है आपकी राज ऑफ और डाइट। सुबह फिर 15-20 मिनट से ज़्यादा वॉक मैंने कभी नहीं की। एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे कर लिया 15 या 20 मिनट तक, जब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होता है तो वॉक है, जबरदस्त मैं करती हूँ। Super. और बाकी एक्टिव रहती हूँ, और जो गुस्सा आता है उसको किसी को सुना के
उसके सर पे डाल देते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और आप क्या खाते हैं भाई? खाता तो बहुत कुछ हूँ, स्मार्टनेस का खाता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन लगता नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात, जीन्स में आपके है ना। बिल्कुल इसी तरह, एक्चुअली ये इनहेरिटेडली है। मेरे मदर और फादर दोनों स्किनी थे। फादर तो स्किनी थे, मदर भी जो है। जी जी बिल्कुल। बस फिर तो आना ही था आपको, फिर स्मार्ट रहने का, नो प्रॉब्लम फॉर यू। लेकिन मैं मैम की बात से एग्री करता हूँ। अगर आप अकॉर्डिंग टू नेचर रहते हैं, अपनी रूटीन सेट रखते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपकी बॉडी और फिजिक जो है ना वो आउट ऑफ रिदम होती है। नॉर्मली होता है इसी तरह, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेंगे या जो हेल्दी डाइट है या जो ऑर्गेनिक फूड है वो ले ही नहीं रहे हैं, तो देन आपकी बॉडी डिसबैलेंस्ड होती है और आपकी फिजिक खराब होती है। काफी दौर आ गया आजकल ऑर्गेनिक। रियली? कभी शुक्र है मैंने अब उसको छोड़ दिया है, बर्गर अब नहीं But junk resist food- नहीं कर सकती लेकिन ना बीफ burger। बर्गर्स जो है ना, आई लव इट। How do आई लव you- बीफ बर्गर्स। हाँ, How do you- बर्गर हम आप chicken- पैटी घर में बनाती हूँ। आप तो ठीक है, फिर ठीक है, फिर घर के लिए ठीक Good है। cook। हाँ, मैं सारा- कभी खाना कब आप खाने में कब बुला रहे जब आप कहें, आप पाए मशहूर है, मेरे बिरयानी मशहूर है, बर्गर पैटी लाहौरी बनाती food। हूँ। सब कुछ खाने तुम्हें का। बता रही हूँ मैं कि तुम किसी दिन मिलके neighbor प्लान हो। करते हैं समा, किसी दिन मिलके प्लान करते हैं और अब जाते तो हैं। मैं लाजमी आऊंगी, अब 40% अब मैं लाजमी आऊंगी। वेलकम बेटा, आपका घर Done हो गया। हम जो आप लोगों को भी दावत है, आप सब लोग। चलेंगे। अब देखते हैं आता कौन। आता कौन है ये हम बात लोग मैं सबसे पहले मैं जरूर आऊंगा, सर्दी जरूर में आऊंगा। ये होता है कि बड़ा पतीला बनाते हैं, इतना बड़ा पतीला होता है, जबरदस्त। वाह, सुपर। उसमें कोई पाए होते हैं या तो अगर शब बड़े देख बनाए बनाती ना, कभी आप बनाई? नहीं वो आती है बनानी, कि लेकिन मुझे बनाई लंबी लंबा है वो काम। वो लंबा काम है और हरीसा खाया आपने? टाइम कंज्यूमिंग काम है, वो भी नहीं मुझे आता। अच्छा, अब वो ना पूछो जो मुझे नहीं आता। चुन चुन के वो पूछ रहे लेकिन हो। पाए इतने अच्छे बनते हैं कि उसमें वो एक जेलेटिन निकल आती है, और जब तक ऐसे चिपके ना फिर मजा नहीं आता। हाँ, जब तक उन्हीं आपके के चिपके मजा ना आता है। उसी का आता है, वाकई सही कह रहे हैं। बिल्कुल। सॉरी बाय द वे, हरीसा का आपने नाम लिया। आई लव हरीसा। आई लव आई इट। वाज बोर्न इन अबू धाबी, तो वहाँ पे भी बहुत खाया, यहाँ पे भी बहुत खाया, लेकिन लेकिन हरीसा वहाँ एक तो प्रॉपर हरीस होती है। जी वो जी हरीसी होती है। मतलब जो उसका टेस्ट वो है ना फीकी होती है। फीकी होती है, लेकिन बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल। हरीसा है प्रॉपर। हरीसा लिटरली बहुत कम। मैंने भी खाया कभी बहुत बहरीन मजे में, का। लेकिन वो हरीसा है। हरीस के उर्दू मायने क्या है? हरीस हिर्स करने वाला। हाँ। ओह, शुक्र है। आई एम लविंग इट। आप बताइए फिटनेस का राज। फिटनेस का राज, मैं सबसे पहले एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पे कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चीज चल रही है, जीरो साइज, हाँ, जीरो exactly। फिगर एंड अदर साइड। अगर उसका किसी का नहीं है तो आप बॉडी शेमिंग में उसे ले आते हैं। हाँ। आपकी इंडस्ट्री में कोई भी है, आप अपने आप को फिट रखें, मेंटेन रखें अपने बॉडी स्ट्रक्चर को। हाँ, एक बंदा आपका वेट आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे होता है, सारा डिपेंडेबल होता है। बिल्कुल। कुछ लोगों का वेट बहुत ज्यादा होता है, कुछ लोगों का उसी फिजिक में कम होता है। हाँ, या एग्जैक्टली। तो मैं ये कहूंगी कि रादर देन कि आप डाइटिंग के लिए जाएं, आप एटलीस्ट जो आप डेली रूटीन में अपनी डाइट ले रहे हैं, अपने प्रोटीन्स का, अपने फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखें। मेरा ये होता है फ्रेंड, क्या पी रहे हो? ब्लैक कॉफी। Always go for अब इतनी organic कड़वी है। ऑर्गेनिक Organic। फूड, फ्रेश Organic, बहुत फूड ट्रेंड आ गया आजकल। and balanced diet। एंड बैलेंस्ड डाइट। जी, अपनी बिल्कुल। डाइट जो भी है उसको नॉर्मल रखें, ताकि आपको पता हो आज मैंने, अगर मुझे मोस्टली ऐसा होता है कि मैंने आज मीठा ज्यादा खा लिया है, तो मैं उतना अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेती हूँ कि यार आज मैंने कुछ 2 दिन मीठा नहीं खाना, हाँ। या 2 दिन मैंने इसको इस तरह से कंट्रोल करना मैं है। लास्ट टाइम गया, मैंने वहाँ गया अमृतसरी हरीसा खाने के लिए। हाँ। तो उसमें मैंने 2 कुलचे खाए, हरीसा खाया। अगले दिन मैंने कुछ नहीं खाया, थॉट के इतना खा चुका हूँ कल रात। अपनी फ्यूल की तरह काम करनी है ना नहीं, आपकी आप बॉडी। सैलेड बाउल ले लिया। सैलेड तो लव इट, लव इट। बल्कि आजकल मैंने एक खाना लगवाया है अपने घर पे, किसी बताऊंगा Keto आपको diet? भी। नहीं मतलब कीटो डाइट में पता है, मैंने वो मुझे लगता है बीइंग अ डॉक्टर थोड़ी सेफ लगती नहीं है इतनी। हाँ। एक और डाइट है जिसमें ना मतलब लो कैलोरी डाइट देते हैं, वो नाश्ते वाले, इनका नाम है, तो मैं दिखाऊंगा आपको। ओके ओके, मैं स्टेटस बड़ा मजे देखती का रहती हूँ होगा। आपके। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, आई विल गिव यू द बड़े मजे के खाने। घर के जौहर टाउन में है वो भी। Really? Yeah, okay. I will tell them to send you a PR food first, and then you will taste and then let us know, right? आप दोनों को आ जाएगा। आप दोनों को भी आ जाएगा। आपने नहीं बताया राज ऑफ फिटनेस। मेरी फिटनेस ही मेरी तो कमजोर है, नाश्ता ही नहीं करते हम लोग। नाश्ता ही नहीं करते लिटरली जैसे मैं बताई थी, नाश्ता बहुत ज्यादा जरूरी है जो हम लोग नहीं करते। इवन कि अभी भी सुबह से बैठे हैं
मतलब कि सुबह उठ के आ गए, मतलब कोई हमारी नाश्ता सुबह ही वगैरह कुछ दोपहर नहीं। में होती है, हाँ मसला जी, ये हमारी है। ये हमारी मतलब कि दोपहर हो जाएगी, फिर हमारी सुबह है, सही बात है, बिल्कुल। तो हम लोग नाश्ता वगैरह नहीं करते, एक टाइम खा लिया, ऊपर से खाया भी तो फास्ट फूड। बिल्कुल ठीक। इस वजह के हम आपको किसी को विदा करें, हम एक गेम खेलेंगे, फिर हम हमारे और भी गेस्ट आने वाले हैं। हमने एक फिटनेस ट्रेनर भी बुलाए हैं फिटनेस की बातें करने के लिए, और हमारे एक और दोस्त भी आ रहे हैं। तो जनाब अब ऐसे करते हैं कि कसौटी खेल लेते हो ये जब भी आए हो कसौटी ये मुझे जिंदगी गेमों पे की? लगा नहीं, जिंदगी की नहीं, यहाँ की कसौटी है हमारे शो की। जनाब अब वक्त आ गया है आपको कसौटी खिलवाने का। रूल सुन लीजिए, फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, एक बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी कोई होगी, और आप लोगों ने गेस करना है उसको 3 सवाल करके। इनको दिखाऊंगा, आपने गेस करना है, मैं आपको हिंट दूंगा, बड़ा आसान है ये भी। तो लेट्स स्टार्ट, इनसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट सेलिब्रिटी, ठीक है जी, डन हो गया? Yes. चलें, हिंट मैं दूंगा, पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस। अब आप कोई 3 सवाल करें इनसे, और उनका जवाब हाँ या ना में होना चाहिए बस, कि क्या इस लड़की ने बॉलीवुड में काम किया है, क्या इसने उस ड्रामा में काम किया है, इस तरह से पूछें और हिंट पहुंचा। आसान है, बड़े फेमस सुपरस्टार हैं। कितने सुपरस्टार पाकिस्तान में? चलो स्टार्ट। हम सफ़र में उन्होंने काम किया। हाय हमसफर में- चीता ठीक है। शाहरुख खान के साथ उन्होंने मूवी की है। सुपर से अब कुछ कह नहीं सकते। जवाब क्या हुआ? माहिरा। माहिरा खान। ये देखो आपको समझ आ गई मेरे गेम का लॉजिक क्या था। सभी गेस तो कर ही लिया होगा आपने। पाकिस्तानी Inspiration. सुपरस्टार मेल एक्टर, ड्रामा एक्टर या फिल्म इंडस्ट्री? आजकल तो दोनों दोनों मर्द हैं। दोनों आजकल तो है ही सब एनी अदर है। हिंट? अच्छा अब नहीं, आप सवाल करें ना 3 उनसे। अच्छा, वो ये यंगर लॉर्ड का है या हमारे दौर का है? यंगर। यंगर 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 लॉर्ड। एज कम्पेयर यंगर ही है अभी ज़ाहिर। अच्छा, यंगर है देखिए, या सुपरस्टार है। सब सुपरस्टार देखिए आप सोचें और कौन 2-3 नाम है सामने टॉप पे। बॉलीवुड में कोई मूवी किया उन्होंने? हाय यस। ठीक ही है। यस। अच्छा, अभी आप करीब करीब जा रही हैं। हम सफर ड्रामा किया जी बिल्कुल, एग्जैक्ट। फवाद खान। फवाद खान। देखिए आप लोग Very मुझे काफी तेज। हमारी तेज टीमें लग रही हैं, इंटेलिजेंट लग रहे हैं आप सारे। एक और कर लेते हैं, फिर हम आगे कर लेंगे। और लेट्स मी, मैं कोई आसान सा ढूंढ रहा हूँ व्यूअर्स इनके लिए, कि मुश्किल ज़्यादा इनको ना ही आए तो बेहतर है, ठीक है? नहीं, अभी हमारा टर्न अभी नहीं की था। मर्जी, चलिए दोबारा कर लेते कोई हैं, बात नहीं। दोबारा आते हैं, मैं भूल हमारे गया। एरा का भी ढूंढो ना। चलें कर लेते हैं, आप हुक्म करें। नहीं बता रही हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ उनको नहीं आता, फिर पता है ना आपको। चलें, ये है पाकिस्तानी फीमेल सुपरस्टार एक्ट्रेस, पाकिस्तानी बोथ ड्रामा एंड मूवीज। चलें, वो ड्रामा एंड मूवीज। सुपरस्टार है ये। सुपरस्टार ये भी है। सुपरस्टार है, अच्छा महानता। अच्छा, वो किसी डायरेक्टर की बीवी है? डायरेक्टर की बीवी नहीं है। नहीं। Unmarried है। उनको कोई तमगा कुछ इस तरह से कुछ ओह मिला? माय गॉड, ये लड़की, जी हाँ मिला। ये लड़की। मैं भी शायद। बिल्कुल। वेरी नाइस, As वेरी it is. नाइस, वेरी नाइस। और अब हम एक और कर लेते हैं। टन टन, हाँ। ठीक है। शी इज माय फेवरेट। अब माय फेवरेट एज वेल। सुपरस्टार एक्ट्रेस फीमेल ऑफ पाकिस्तान। 3 सवाल। 3 जवाब और हिंट्स दे दिए, 3 हिंट्स। देखिए वेरी मैं प्रोमिनेंट। सबको दे रहा हूँ तो मैं, ताकि लोगों की हेल्प थोड़ी हो जाए। अभी भी इनको नहीं आएगा क्योंकि आसान नहीं होता है इतना। सवाल कर लो। उनका सबसे फेमस ड्रामा। कौन सा है? सबसे तो फेमस ड्रामा नहीं, बता आप नहीं। आप ये नहीं पूछ सकते, आप कुछ सवाल पूछे हाँ या ना वाले। क्या उन्होंने इसमें किया है, क्या उन्होंने वो किया है? आपने कपल फोटो बोथ दिखाई आपने है? क्या फिल्म मैंने कपल तो Female, दिखाई, female एक ही है। लड़की है बस। फीमेल है ना? या फीमेल फिल्म और ड्रामास दोनों किए उन्होंने। Yes, yes, या yes, yes. फॉर श्योर। सोच रहा था कि क्या था। अच्छा, बागी ड्रामा किया उन्होंने। क्या चीते लोग हैं तुम लोग, ये क्या लोग हैं? भाग बता दो, सवाल टमाटर। तो कैसे हिंट मिला या कुछ इस तरह क्या का? दिमाग में आया? रैंकिंग देख रहा था मैं। रैंकिंग है, मैं भी शादी हो गई है, मायरा भी हो गई यही है। हो सकती है। जबरदस्त हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। बहुत मजा आया गेम्स का, और वक्त आ गया आप दोनों को विदा करने का। लेकिन से पहले मैं पूछूंगा आपसे कोई कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हमारा आज के मॉर्निंग शो का, प्लस एनी मैसेज फॉर योर व्यूअर्स ऑफ टीवी शो, अब जो शो हुआ कभी उसको कोई पैगाम देंगे आप? बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। शो बहुत अमेजिंग था, एंड हाउ इंटरेस्टिंग वाज था। सिटिंग इन फ्रंट ऑफ
ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है और बिल्कुल जब आप याद है डिड यू एवर थॉट कि आज क्या होने वाला है यहाँ पे आप कहते तो नहीं क्या जाऊंगा बिल्कुल आगे मैम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था और नो डाउट उन्होंने जितनी भी बातें की है मैडम ने वो हमारे लिए दिल से की हैं और बहुत अच्छी की हैं और हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी भी थी और ये बहुत अच्छा हुआ लिटरली, वरना नॉर्मली यही होता है कि फिल्म में जब भी जाते हैं हमारे टीन एज ही होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को तो मिलती है लेकिन वही मिलती हैं जो हमारे सेम एज लोग होते हैं। तो नो डाउट आपकी हर एक मूव हर एक बात उसमें एक लेसन होता है और अगर हम उन पे फोकस करें तो नो डाउट हमारे करियर के लिए किया उस बात पे जी वो तो मैं आई वाज जस्ट वाचिंग कि क्या है, जबरदस्त अंदाज था उनका आपको एक संभालने वाला या एग्जैक्टली बहुत ज़रूरी है कि इतना बड़ा सदमा ना भूलने वाला ना काबिल फरामोश सदमा आपने सहा, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और उन्हें जन्नत की जगह दे। आमीन जी। प्यारी लड़की बताओ आपका शो बहुत अच्छा था और आपके गेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे है ना और मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे लिटरली आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत मज़ा आया। आप बहुत स्ट्रगल करेंगी, बहुत मेहनत करेंगी और बहुत आगे और आपने जिस तरह के मैसेजेस हमें दिए ना, एक एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस बोलता है आपका बैठ के, बिल्कुल सही और वो बात है। चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। जनाब ब्रेक का वक्त आ गया है, वापस आएंगे तो मैं 2 और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। इस बार कुछ सेल्फियाँ लेने की मैं ट्राई करता हूँ, सेल्फी हो जाए बिकॉज सेल्फियाँ बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं इस जैजी ब्रेक के बाद। ओके जनाब वापस आ गए और टाइम का धारा बह चुका है और आई थिंक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर से भी कम टाइम बच गया अब तो, लेकिन जहाँ अच्छे लोग बैठते हैं मैम जैसे समा जैसे तो फिर बातों का टाइम कहाँ आ रहता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। डिमांड बहुत आ रही है, व्यूअर्स आप बार बार पोस्ट कर रहे हैं कि मैम से शायरी यार सुनता हूँ, थोड़ा सब्र कर जाओ, शायरी पे भी लाएंगे। फिलहाल जरा 2 लोग ज्वाइन कर लें, यंगस्टर्स ने ज्वाइन किया है। एक तो मेरे स्टूडेंट हैं, ये हमारे साथ स्टूडेंट्स बैठे हैं और डॉक्टर हैं, डॉक्टर बन चुके हैं और इनको भी होस्टिंग का बहुत शौक है, एंकरिंग करते रहे हैं शोज़ में और इनका एक बड़ा मज़ेदार सा फैसेट है कि ये रैपिंग भी बड़ी मज़े की करते थे और बड़े मज़े की ये ना इनोवेशन लाता रहता है लड़का अपनी तड़कों के साथ और ही वाज वेरी पॉपुलर स्टूडेंट अमंग दी सोशल करिकुलर एक्टिविटीज़। सो डॉक्टर जुनैद मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं वो तो ठीक है जुनैद, लेकिन तुम्हारी वाइफ्स कैसी हैं? सामने देखो कौन बैठा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इट इज़ एन ऑनर टू बी इन द कंपनी ऑफ सच अ लेजेंड। मतलब थैंक यू सो मच। आई फील नर्वस राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ के सामने, तो आपको ये भी आपकी ब्लेसिंग वैसे मिलेगी। बिल्कुल ब्लेसिंग है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। आज सुनेंगे आपकी कहानी जरा कि कैसे स्टूडेंट रहे आप। मतलब ये वाज अ वेरी लाइक स्टूडेंट एंड आई हर्ड कि तुमने कोई लास्ट प्रॉपर कोई टॉक शॉप भी कुछ किया था। एग्जैक्टली, मैं डिस्टिंक्शन आई थॉट कि ऐसे के लाओ बाली सा है बस ये रैपिंग कर रहे हैं, होस्टिंग कर, लेकिन बाद पता लगा कि लाइक भी बहुत था। वेरी ग्रेट, थैंक यू। चलो ग्रेट हो गया। हमें ज्वाइन किया है एक फिटनेस ट्रेनर ने, भी बातें करते हैं फिटनेस के बारे में, तो आई थॉट कि मेरे जो शोज में सेगमेंट ऐसा जरूर रखता हूँ मैं जहाँ फिटनेस ट्रेनर्स ज्वाइन करते हैं। कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। और प्लस इनकी खबर है कि इन्होंने एक्टिंग भी की है माशाल्लाह से। अच्छा, ये एक्टिंग भी कर चुके हैं। फैसल कुरैशी साहब पे कुछ साथ इन्होंने काम किया है, वो क्या किया है इन्हीं से पूछेंगे। तो जनाब आ चुके हैं हमारे शो में काजिम लियाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपने? काजिम आपको भी कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ आप बैठे हैं। पर्सनैलिटी सामने बैठी हो तो खुद ही इंसान को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा फील हो रहा तो आइए इन बॉयज की जरा जानते हैं, यंगस्टर्स की, इनकी क्या स्टोरीज हैं। बताओ पहले जुनैद आप, डॉक्टर बनते बनते ये सब कैसे हुआ? वेल डॉक्टर बनना जो था वो मेरे पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, लेकिन म्यूज़िक और उसके अलावा एक्टिंग, होस्टिंग और ये जो था ये शुरू से ही मेरे अंदर इसका एक जज्बा सा था कि मैं इस फील्ड में आना चाहता था। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर बात है पेरेंट्स जो हैं उनकी भी आपको बातें माननी पड़ती हैं, सो मैंने वो फील्ड छोड़ी नहीं, उनकी बातें ज़रूर मानी। लेकिन MBBS के दौरान, मतलब MBBS मैंने स्टार्ट की, MBBS के दौरान भी उस वक्त शुरू में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था।
बट व्हेन आई स्टार्टेड टू सा यू आई मीन के वो एक टर्निंग पॉइंट था। इंस्पिरेशन, Yes, exactly. इंस्पिरेशन। मैं वहाँ का ड्रामेटिक्स और आर्ट्स का इंचार्ज था। एग्जैक्टली मतलब सर ने एक वहाँ पे एक माहौल क्रिएट कर दिया कि वाकई एक मेडिकल कॉलेज इज नॉट ओनली फॉर स्टडीज, कि आपको एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज उसमें भी जंगल में मंगल कर दो, जंगल में मंगल, एग्जैक्टली ऐसे मल्टी टैलेंटेड कोशिश होती है। तो इन्होंने मौका दिया, मतलब जो लोग मतलब टैलेंट था उसको इन्होंने बिल्कुल प्रेज किया, और फिर चांस मिला तो मैंने सिंगिंग भी वहाँ पे की, हाँ। होस्टिंग भी की, और तो फिर आज हम गाना सुनेंगे। एग्जैक्टली सुनेंगे, Live। सुनेंगे। मैंने कहा मैं तैयार होके आना, अच्छा आ जाना। तो लेकिन देखिए वहाँ मुझे आइडिया हो कि मैंने वहाँ पर ड्रामा फेस्टिवल स्टार्ट करवाया, शॉर्ट ड्रामास। क्या हमने कहा अपनी हर क्लास बनाएगी ड्रामा विद अ मैसेज। वो बड़ा टैलेंट निकला उसमें से, इतने एक्टर्स निकले सामने, सिंगिंग कॉम्पिटिशंस भी बिल्कुल, होते थे। exactly। तो काफी पॉलिश मजा हो जाता है ना, जो आपका इनर टैलेंट होता है talent वो तो पॉलिश हो polish जाता है। करना चाहिए, भी करो यार, बिल्कुल, साथ में, बिल्कुल, सही बात है जी। काजिम, क्या है तुम्हारी कहानी? सर मेरी कहानी ये है कि मुझे स्पोर्ट्स का शुरू से बहुत शौक था, वाह, और मैं चाहता था कि जैसे सब लोग मतलब कि ये चाहते हैं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें और हेल्दी लंबी ज़िंदगी गुजारें। तो हाँ, ये मेरी भी कहानी ये है कि मैं पहले बहुत मोटा हुआ करता था, अच्छा, तो जिम ज्वाइन किया मैंने अपना फैट लॉस करने के लिए, और जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिजल्ट्स देखे तो मैं और इंस्पायर होता था उससे। तो उसके बाद मैं देखता था कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारे और लोग हैं, उनको कोई ठीक से गाइड नहीं करता। वो लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में होते हैं, उनको जो मिलता है मतलब कि वही ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग हैं, उनको भी गाइड करना चाहिए, उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, जिसकी वजह से मैं इस फील्ड में आया। तो इस पैशन को प्रोफेशन में मैंने कन्वर्ट किया, और उसके साथ ही साथ एक्टिंग में और मॉडलिंग में भी हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक कमर्शियल किया है फैसल कुरैशी साहब के कौन साथ, सा एड था वो? बैंक ऑफ पंजाब, ओके, उनके साथ भी काम किया है। उसके कैसी अलावा पर्सनैलिटी है फैसल कुरैशी? सर बहुत हम्बल हाँ, वो पर्सनैलिटी तो है, है। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बिल्कुल। तो उसके अलावा भी मैं काम कर रहा हूँ वेब सीरीज़ में, जो वेब चैनल्स पे होती हैं। एक छोटे मोटे रोल करता रहता हूँ फिल्म्स में भी, हाँ। जो टेलीफिल्म्स होती लेकिन हैं। मुझे एक बात बताओ, आज का बड़ा ट्रेंड आ गया फेसबुक पे ना, शर्टलेस पिक्चर्स लगाते हैं जो नए लड़के, नहीं मॉडल्स होते हैं, नहीं मैं गलत नहीं कह रहा, ये बड़ा ट्रेंड आ गया। सिक्स पैक दिखाने के लिए। सिक्स पैक्स, ये Yes। क्या है यार, ये इससे Craze। क्या होगा, इससे क्या होगा? सो बेसिकली हर आपकी भी बंदे बहुत लगी हुई है वैसे तो by the way। हर बंदे का शौक होता है कि वो अपना टैलेंट शो करे। Talent, तो oh my God। ये हमारा एक एसेट है, हमारा टैलेंट है, हाँ, जिसके ऊपर हमने मेहनत करते हैं वर्किंग, यार, ये वैसे मेहनत बाकी बॉडी बिल्डिंग बाकी मेहनत तो जिसके ऊपर हम वर्किंग करते हैं, तो जाहिर है कि नहीं, जो मेहनत करते हैं उस मेहनत का फल दिखाते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली एज वेल एज इससे लोग इंस्पायर भी होते हैं कि यार हमें भी ऐसा दिखना हाँ, है, ये हम तो भी आजकल तो इसी तरह बच्चों में healthy बहुत बने। ट्रेंड बहुत ट्रेंड बहुत है। trend मेरी तो हर फीड पे यूँ लगता है कोई कोई बेटर ही होते हैं, लेकिन अच्छी बात है। हमारे दौर में नदीम, वहीद, मुराद, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, औरंगजेब और बहुत सारे जो एक्टर थे, जी जी, किसी में कोई बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था, और सारे स्मार्ट थे पेट Yeah, अंदर, और सारे exactly। एक्ट्स बने। ये फराक, मैं पता क्या, एक बात में बिगर डॉक्टर, मुझे लगता है ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फराक आजकल की अब वो रही नहीं रही। Now we are getting so much chemicals oriented things and you know we're getting ingesting them। अब जो नया दौर आया पोस्ट कोविड, बिल्कुल। कि हमें आइडिया हो कि नहीं यार केमिकल नहीं, ऑर्गेनिक्स पे आ जाओ, ऑर्गेनिक्स। फल खाओ, सुकून। अब ब्लूबेरीज खाते हैं आप, जिंदगी में सुकून आ जाता है खा के। शक्कर मैं यूज करती हूँ, शक्कर वो वाली, शक्कर हाँ। तो मैं वो मिलती है Exactly मिलती है। बड़े स्टोर से, बड़े स्टोर मिल जाती है। बड़े अच्छा, स्टोर से। according बड़ा to me store कि, है, बड़ा मजे का एक। आफ्टर कोविड ना, आपको कोविड ने बहुत ज्यादा सिखाया अगर आप है। सिखाया है, आप नेगेटिव वाइब्स की तरफ नहीं जाते, आपको पॉजिटिव बहुत लाइफ में बिल्कुल, चीजें बिल्कुल, सिखा कर बिल्कुल। गया है कोविड। तो मैं शक्कर चाय में यूज करती हूँ, ब्राउन शुगर। तो एक खातून आई, कहती बाजी अल्लाह ने तो बड़ा कुछ दिता है, तुसी चीनी क्यों नहीं खाते, ਤੁਹਾਡੇ मुलाजिम खाते ने, तुसी शक्कर खाते हो। मैं इसमें कैलोरीज कम होती है। मैम मेरे ख्याल में अब शायरी सुना दें आप, क्योंकि पता है लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइव, इतना बिल्कुल लोग जी। कह रहे हैं, मैं इनका कहता इंतजार की बैठे हैं आकर, तो जरा शायरी सुनते हैं आपसे, कुछ आने दीजिए। जी। जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वाह, जुदाई के मौसम सताने लगे हैं, वो फिर टूट कर याद आने लगे हैं। वाह वाह, क्या बात है। तखय्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, तखय्युल की परवाज़ को कैसे रोकूं, वो गोया मेरे घर फिर आने लगे हैं। क्या वाह वाह वाह, क्या बात मेरे है। सामने बैठकर चुपके चुपके वो माजी के किस्से सुनाने लगे हैं। बहुत आला। मैं बिखरी हुई थी, मैं फिर जी उठी हूँ, वो फिर मुझको सपने दिखाने लगे क्या हैं। बात है। Amazing। बपा हश्र महफिल में होने लगा है,
बपाहश महफिल में होने लगा है, वो हर समत जलवे लुटाने लगे हैं, Superb. निशो रोक लो देखो जाने लगे हैं, मनाने में जिनको जमाने लगे हैं। ये जो अंदाज है ना आपका, we love it, क्या बात है, क्या स्टाइल ही बात आपको है। यूनिक बनाता है। एग्जैक्टली ही बनाता है, बिल्कुल सही है। कुछ दो में वेट लॉस के बारे में टिप्स दें। सर वेट लॉस में सबसे पहली जो चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि लोग वेट लॉस करने के लिए क्या करते हैं कि खाना पीना छोड़ देते हैं या बहुत हम कम तो कर यही देते कर रहे हैं। हैं फ्रैंकली। जो स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं वो सोचती हैं कि हम कम खाएंगे तो हमारा वेट ड्रॉप होने लग जाएगा। तो बेसिकली वेट तो से ड्रॉप होता ही है, बट आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। वो तो है। जो आपका वेट कम हो रहा था वो बेसिकली आपका वाटर वेट कम हो जाता है, आपका मसल मास जो होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली हमारी बॉडी को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो किसी भी हाल में अपने आप को प्रिपेयर करके रखती है, अपने आप को वो जिंदा करने की कोशिश करती है। ठीक हो गया। तो जब भी आपकी बॉडी को आप ऐसा ट्रिक आउट करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से उसको कहें कि मैं कम खाऊंगा तो वेट ड्रॉप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि वो क्या करती है कि आपके फैट को होल्ड कर लेती है बहुत और वो ज़्यादा। कहती है कि पानी को जाने दो। जब पानी आपकी बॉडी से निकलने लग जाता है तो उससे काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है, वो चाहती हैं पहले कि वो फिट रहें, स्मार्ट रहें, और दूसरा उनकी जो खूबसूरती होती है। वो कहते हैं शादी में 2 हफ्ते रह गए, हमें पतला बना दे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, शादी में 1 महीना रह गया, हाँ। 2 हफ्ते रह गए तो हमने वेट ड्रॉप करना है। तो ऐसे ड्रीम्स लेकर आते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो वेट ड्रॉप एक तो नेचुरल नहीं होता, दूसरा वो हेल्थ को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जब भी वेट ड्रॉप करना होता है बेसिकली हमने इसको एक लाइफस्टाइल बनाना होता है, जो कि लाइफ लॉन्ग हम इसको लेके चलें। जब हम इस चीज़ को छोड़ें भी तो तब भी हमारा वेट जो है वो वापस पुट ऑन ना हो जाए। बेसिकली लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, कहते हैं कि हम 2 हफ्ते में या 1 महीने में अपना वेट ड्रॉप कर लें। तो बेसिकली क्या होता है कि 1 महीने में आप वेट ड्रॉप तो कर लेते हैं, स्केल पे आपका वेट तो कम हो जाता हाँ, है, लेकिन मज़ा आता है। आया कि वो आपका फैट लॉस हुआ है या आपकी बॉडी में से वाटर ड्रॉप हुआ है या आपका मसल लॉस हो रहा है। तो लोग इस चीज़ को नहीं देखते, सिर्फ वो देखते हैं कि बस मेरा वेट ड्रॉप, मेरा 65 था तो 60 हो गया, मेरा इतना था तो मेरा इतना वेट हो गया। तो जो कि बहुत ही आपकी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। जबरदस्त शॉर्ट है। टर्म के अलावा मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग आपको मेंटेन टर्म करना जरूरी अपने आप को मेंटेन करना है ना, चाहिए, क्योंकि हमने इसको long एक term लाइफस्टाइल बनाना होता है ना। इसको एक लाइफस्टाइल बना के चलना, इसको एक हमने शॉर्टकट के तौर पे या 1-2 महीने डाइट की और बाद में जान छुड़ा ली, इसको हम ऐसे नहीं ऐसे लेके नहीं चल कर सकते। सकते, बिल्कुल सही है। डेली बेसिस पर। आप क्या सुना रहे हो? माइक पकड़ो, शाबाश मानसी। अब पहले गाना आ रहा है, गाने से आ जाओ। हाँ, देख गाना। लें जो, क्योंकि आपको बताएं, मैं आपने क्या तैयार किया हुआ है? मैंने रैप जो पहले है रैप सुनाओ, पहले रैप सुनते हैं आपसे। तो क्या रैप का क्या थीम है वैसे? एक्चुअली मुझे जो पसंद है रैप स्टार, उसमें एक बोहेमिया और उसके अलावा जो यो हनी सिंह, ओह, मतलब इनको मैं ज़्यादातर सुनता हूँ तो आज और क्या कोशिश सुना रहे करता हूँ कि मतलब जो है ना इनको फॉलो करूँ। तो देखते हैं कैसा रैप करते हैं, सुनाएं। सिर्फ एक छोटा सा रैप पार्ट चलिए, है सुनाइए। जो यो हनी सिंह के लव डोज के अंदर जो उसने हाँ, गाया, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ कि वो अच्छा लगे आपको। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। इस चश्मे को हटा लो, आंखों को मिला लो, आंखों के नशे के जाम आंखों से पिला दो। लगता हम पहले कभी मिले हैं जी, मुझे ले जाओ इधर उधर कहाँ देखी गर्ल, आई एम टॉकिंग टू यू। अब आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी, दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी, उनके फ्यूचर सन इल्ला की बात उनसे करवाओ। हेलो अंकल नमस्ते, चलो काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि अब कितने पैसे कमाते, बस जितना आपकी बेटी 1 महीने में उड़ाती है, 1 हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती। अंकल घर है पैसा है गाड़ी, वाह, अंकल घर है पैसा है गाड़ी। अब 2 जोड़ों में लड़की, 2 जो लड़की हुई हमारी, क्योंकि लगदी मनु जिवें अंबरां दी कुईना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। लगदी मैनू जिवें अंबरां दी कुईना, मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीना। आपने ये कमाल करते रहे वहाँ पर भी। आई थॉट कि तुम पढ़ाई भी इतनी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, जबरदस्त। तो आपके फेवरेट्स कौन कौन है सिंगर्स में? सिंगर्स में मैंने आपको बताया ना कि एक तो मैं इनको तो सुन रहे हैं, ये तो रैप बिल्कुल, में। वैसे कौन से को सुनते हो? वैसे जो है नुसरत फतेह अली खान, क्या बात। एवरग्रीन, मतलब उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। बिल्कुल यानी वो एक हकीकत में मौसीकी थी। ये जो चीज़ है ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल जिस तरह मैम ने भी मतलब डिफरेंट, तो असल मौसीकी तो वो है जब मुझे राहत और कुछ सुकून उन
उनमें मिलता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। आजकल कभी किसी आप सॉन्ग में रात नहीं का है। वक्त हो जी। और आप सो रहे हो, आप लगा लें कोई उनकी नुसरत, गजल हाँ। कि सुकून मिलता यार ना वाह, बिछड़े, वाह, ओह वाह, माय गॉड, वाह। आप कहां से कहां चले जाते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी और लगता दुनिया है। में। और मैम एक और भी उनकी है, एक अस्थाई सुना देना। हाँ ना, कुछ सुनाओ। कोई सुर वाला। कुछ सुनाओ। माइक पकड़ लो प्लीज, थैंक यू। मैं फिर बिलाल सईद का गाना वो सुन उतारिए खान साहब। नहीं नहीं, नहीं नुसरत अली खान। नुसरत फतेह अली। अब तो खान साहब की सुनेंगे हम आपसे। सजना मैं गमा दे अज़ाब विच रहना, वाह, सजना मैं गमा दे अज़ाब विच रहना, वाह। इस लई ते डुबिया, इस लई ते डुबिया शराब विच रहना वा, सजना मैं गमा दे अज़ाब विच रहना। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है वैसे। आपको सुनाना चाह रही हैं? मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैं नुसरत फतेह अली खान को- प्लीज प्लीज आने दें। मैनू सोचा दिया, लीथल। मैनू सोचा दिया, दे गया सुगाता, सुख मही नाल ले गया, सुख मही नाल ले गया, नाल दुखां दे, नाल दुखां दे, करा के मुलाकातां, सुख मही नाल ले गया, मैनू सोचा दिया, दे गया सुगाता। बहुत आला। मैम, आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, माशाल्लाह। और ये तो वो है कि Music सोने पे voice, सुहागा हो seriously, गया है ना। music voice। और ये वक्त आ गया है अब एक लास्ट सॉन्ग सुनने का आपकी चॉइस का, जी, जी, जी। जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। आज हमने बेस्ट ऑफ 3 मैम से पूछे उनके फेवरेट गाने जो उन पे पिक्चराइज हुए, और अब बारी आ गई है आपकी थर्ड चॉइस की। कौन सा गाना आप ला रही हैं आप? वही जो सबको पसंद ओह है, माय गॉड, वो जिसको सुनाए, जिसको सुनाए, जिसको देख कर गाए, वो खुश हो जाता है। या मैं सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी। ये माइक लीजिए ना, आप ये आप गाए ना, सुनाए। थोड़ा सा थोड़ा सा सुनाए, बहुत मजे उसके का बाद- ये तो मैं स्टार्ट साथ दूं, आपको थोड़ा सा साथ देता हूँ। मैं सब तो वे सब तो सोनिया, हाँ हाय वे मन मोनिया, आला। वे सब तो सोनिया, वाह वाह। हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई, प्यार विच खो गई, मैं सब तो सोनिया। जाजी तुम कुछ भी करवा सकते हो। शुक्र है गाने का कहा, ये नहीं कहा मैडम उसको जाके कत्ल कर दे। तो आइए जाके देखते हैं आज का ये लास्ट गाना होगा मैं सब तो सोनिया, द सुपर हिट ब्लॉकबस्टर रंगीला। जनाब क्या समा बन गया और क्या गाना। समा के साथ समा अच्छा, बन मेरा गया। ना ये बहुत फेमस डायलॉग रहता है, बल्कि मैंने ये स्लोगन बनाया हुआ है अपना, जो मैं हाँ। इवेंट्स वगैरह होस्ट करती हूँ। चलिए आइए कुछ समा बांधते हैं इस समा के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी समा बांधा। समा बांधा है। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, कमेंट किया बल्कि मैम को भी साथ में बैठ के, बड़ा मजेदार कॉम्बो बना आप दोनों ऑब्वियसली का। एक रिदम से चल रहा हाँ। था। मैं और प्रोग्राम्स में जाती है शो में, वहाँ इतना टाइम लग जाता है आपको वो स्क्रिप्टिंग और कंटेंट और तो डायलॉग मानती हैं डिलीवरी फिर आप में। जैजी के शो को? यहाँ तो ऐसे रिदम में चला है कि पता ही नहीं सब चला rhythm कि में आपको रिकॉर्ड spontaneous कर रहे हैं। होता जैसे ही बोलता है तो पूरा सब पाकिस्तान मानते भी है, सुनते और भी है। जब इनकी बेगम बोलती है तो तो ये जैसे सुनते हैं। जाने से पहले कुछ टिप लेना चाहता हूँ। कोई क्या पैगाम दोगे आप हमारी ऑडियंस को? कैमरा आपके सामने है, कोई टिप दे दो। तो मैं अपनी हमारी ऑडियंस को यही जवाब कहो, क्या कहोगे बताओ। मैं ये कह रहा था कि हम जो है ना, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि एक सिंपल सी टिप है जिसको हम सब फॉलो कर सकते हैं। देखें आज के दौर में जो है ना, हर बंदा ही फूडी है। वाह एग्जैक्टली। किसी पे कंट्रोल नहीं किया जाता कि मैं ये ना खाऊं वो ना खाऊं। तो सिंपल सी एक टिप है कि जब भी आप कुछ खाएं, चाहे घर में खाएं बाहर खाएं, तो कोशिश ये करें कि वो चीज़ खाएं जो बिल्कुल नेचुरल है, जिसके ऊपर ज़्यादा प्रोसेस नहीं किया गया, ठीक हो गया, जिसको ज़्यादा पकाया नहीं जाए। ठीक हो गया। ऑर्गेनिक लें। Organic। बहुत शुक्रिया जुनेद आपका भी। फास्ट वेल इट वाज माय फर्स्ट एवर शो, पहली अपीयरेंस, और वो भी एक अपने आइडियल जैजी के साथ। सो मैंने बहुत इंजॉय किया और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। एंड वही मैम की बात को मैं बैक करूंगा कि जिस तरह मैम ने कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, सिर्फ इट्स द वे कि आप किस तरह उसको करना है achieve इसको। करें। बिल्कुल स्टाइल एग्जैक्टली, का पूरे आपके यो स्टाइल में आप बिल्कुल। जस्ट डू इट राइट, Yes। गो बिग। थैंक यू सो मच। समा बांधने का शुक्रिया जी, अच्छा लगा आपसे मिलना आज।
कुछ कहेंगे ऑडियंस से? मुझे यहाँ आकर इनफैक्ट बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बताया बाकी प्रोग्राम्स में जाते हैं, यहाँ तो इतनी तेजी से टाइम गुजर रहा है कि पता ही नहीं चला। ये बाकी आपका कमाल है। बाकी मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा और आपने मेरे साथ जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को सुपरस्टार बनाया, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। ये मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज था। बहुत खुशी, आप जैसे यंगस्टर और आज की सुबह बहुत मजेदार हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा, वेरी टैलेंटेड। कॉम्प्लीमेंट आ गया आपको। तो जनाब अब वक्त आ गया है मेरा महान एंडिंग करने का, आपका थैंक्स करने का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो को ऑनर करने का, और यकीन माने कि हमारे शो में आपके आने से कई चांद लगे हैं आज। एनी फाइनल मैसेज फॉर योर वर्ल्ड वाइड फैंस? मैं यही कहूँगी कि पहले अपना एक टारगेट सेट करें, फिर उस पे फोकस करें, उस पे वर्क करें, उसमें कामयाबी हासिल करें। क्योंकि इंस्टेड के हम कहें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। बस जब इस पे अपने आप को देखें, जब आप किसी भी फोकस पे अपना टारगेट सेट करेंगे, उस पे मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया मैम हमारे शो को आने का। 32 चांद लगाने। 33वां आप हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। जनाब ये था हमारा आज का शो, और आई एम श्योर आप लोगों ने आज तो बहुत एंजॉय किया होगा। अपने गेस्ट का मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा, खास तौर पे मैम का, कि उन्होंने अपने इतने कीमती टाइम में से मेरी इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया, हमारे शो में आई। एंड यू विल ऑल विल लव दिस शो, आई एम श्योर। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है, और कोई हिकमत होती है अल्लाह ताला की हर बात में। और वही एक पैगाम जो हमने सीखा आज की आखिरी बात से मैम की, कि जनाब अगर लगन है ना, काम की नीयत ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग अ ट्रू हार्ड वर्कर, तो कोई ताकत आपको सक्सेस हासिल करने से रोक नहीं सकती। याद रखना, कल लौट के आऊँगा, ठीक है? मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह हाफिज़।